सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। एंड आज हमारा सेकेंड क्लास है। वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को शुरू कर दिया था। मेरा आईपैड हिल गया है। तो हमारी एक प्रथा है, तो आज मैं प्रथा का आपको एक्सप्लेनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। प्रथा मैं आपको भी समझाता हूँ क्या होता है। तो प्रथा ये है दैट आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ प्लेइंग केबीसी, दैट्स कौन बनेगा सीए। हमने जो चीज़ें पढ़ी है मैं नेक्स्ट डे क्लास में आपसे पूछूंगा। अब अगर जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात, जवाब नहीं दिया तो क्या, कुछ नहीं। अब ऐसे थोड़ी बोलूंगा गो स्टैंड आउट ऑफ द क्लास, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपन गो लॉग आउट करो, नील डाउन नील डाउन। देखो एग्जाम आपकी है, एग्जाम आपकी है, रिजल्ट आपका है, डिग्री आपकी है। आंसर करोगे तो कॉन्फिडेंस रेज होगा, ठीक है। सो जल्दी से मुझे लिख के बताइए चैट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ईयर कौन सा है। जिनके हाथों में मेहंदी लगी है रचने वाली वो भी लिखना प्लीज। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है। अच्छा, जनरली कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा, वैलिड होएगा सर, वैलिड, परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। सुमित्रा दीदी आप गलत चल रहे, सुमित्रा दीदी आप गलत हो सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। दर्शिका अपने को वॉइड बोलने का है, जिन्होंने इनवैलिड लिखा है हमेशा वॉइड बोलोगे, या तो वैलिड या तो वॉइड, ठीक है। वॉइड बोलना है हमेशा आपको, जनरली वो होता है। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। वो 3 एक्सेप्शंस क्या बताए थे मैंने आपको कल, एनीवन। बेलमेंट, परफेक्ट शुभांग, क्या बात है शुभांग। और बेलमेंट के बाद चैरिटी गिफ्ट। दीदी कौन है काले काली फोटो वाला, मैंने आपको 3 ही सिखा रहे, अभी अपने को इंटर में 3 ही है ना। बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी। बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी, इंटर में 3 ही अपने को, बेलमेंट, एजेंसी और इंडेमिनिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो चैरिटी गिफ्ट राइट है आपका आंसर, वो अपन फाउंडेशन में पढ़ते थे, वो अभी अपने को सिलेबस में नहीं है। अच्छा, बेलमेंट में जो इंसान ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बाबू सोना लोग जल्दी बताओ। जो इंसान ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है सर उसको हम लोग कहते हैं बाइलर, बेलर, बेलर, बेलर। ऑल द गुड जूस इन द हाउस, बेलर। जिसको दिया बेली। बेटा कौन से गुड्स को कवर करते हैं यहां पर, कौन से गुड्स को, टिटिंग 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 टिटिंग, कौन से गुड्स को, मूवेबल गुड्स को सर वो गुड्स वापस आना चाहिए, मैंडेटरी है वॉलंटरी, गुड्स वापस आना चाहिए बच्चों, मैंडेटरी है क्या वॉलंटरी है सर, गुड्स वापस आना चाहिए, वो क्या है सर, वो मैंडेटरी है। गुड्स वापस आना चाहिए, क्या है वो, मैंडेटरी है, वापस आना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को याद होगा हमारी जो कंडीशंस हुआ करती थी, द कंडीशंस वर कॉम्स, इफ समवन रिमेंबर्स। सर कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी देयर। बेटा ओनरशिप किसकी होती है, ओनरशिप किसकी होती है हमेशा, बेलर की। यम से सर कौन से गुड्स आएंगे, मूवेबल गुड्स आएंगे सर पी से पोजेशन मस्ट चेंज, पी से क्या बोलते हम लोग, पोजेशन मस्ट चेंज। बेटा पोजेशन कहां जाएगा, पोजेशन किसके पास जाएगा, समिता जी आप रॉन्ग हो, पोजेशन जाएगा सर बेली के पास, पोजेशन कहां जाएगा सर, बेली के पास। एस से क्या आएगा सर, same goods should be returned to end the contract of bailment, same goods should be returned to end the contract of bailment। बच्चों ये जो कंडीशंस है ये एंड के और है, एंड के और है, जल्दी से बताइए सर। ये एंड है, मतलब ये पांचों होंगे तो ही बेलमेंट होंगे, बरोबर। फिर जाते थे हमने क्या था सर, बेलमेंट 2 ही प्रकार के होते हैं,
कैन समवन टेल मी क्या है वो? सर एक होता है जीबी, ग्रेटिशियस बेलमेंट, इधर इधर एनजीबी था ना, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड जीबी ग्रेटिशियस बेलमेंट। जिस तरीके से अपन ने पढ़ा है वैसे पढ़ेंगे, ठीक है सर। एनजीबी मतलब नॉन ग्रेटिशियस, नॉन ग्रेटिशियस मतलब सर दिल विल नहीं है सर, लव एंड अफेक्शन नहीं है। लव एंड अफेक्शन सर पैसा है, पैसा है मतलब सर क्या हो जाएगा सर, विद कंसिडरेशन। ग्रेटिशियस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मतलब सर क्या हो गया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मतलब सर क्या हो गया ये मेरा, विदाउट कंसिडरेशन, बरोबर। फिर जाते जाते हम लोग सीख के गए थे सर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऑर्डिनरी एक्सपेंस नॉर्मल खर्चा पीना, अच्छा एग्जाम्पल है था संता बनता बेबी सिटिंग, ठीक है। मेरे बच्चों का नॉर्मल खाना पीना कौन बेयर करेगा, बिना देखे बोलना है। अच्छा नोट्स नहीं आपके पास, सॉरी, बोलो। मेरे बच्चों का, किशन कुमार आप रॉन्ग हो, अरे एग्जाम्पल है बेबी सिटिंग, बेबी सिटिंग। कौन 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 सर, बेली, कौन है बच्चों, बेली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तोड़फोड़ तोड़फोड़, अरे वो आकृति को घुमा घुमा के मारा मारा, धूम धड़ाक के मारा, सर कौन बेयर करेगा, बेलर। सर इसमें हम लोगों ने सीखा था बेनिफिट ऑफ बेलर होता है, बेनिफिट ऑफ बेली होता है। बेनिफिट ऑफ बेलर में जो बेबी मैम वहां गई थी, बैंक गई थी, संता बनता को रख के गई थी आकृति के घर पे। सर बेली के लिए हम लोग क्या सीखे थे, बेली के लिए हम लोग सीखे थे, वो अपना एग्जाम्पल था झाड़ी के पीछू, याद आया। अब इसमें ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी हो बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कौन बेयर करेगा, चैट में लिखो, चैट में लिखो। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो, तुम्हारा आंसर हग वाला, ओहो भाई साहब, भले वो ऑर्डिनरी हो, भले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, भले वो ऑर्डिनरी हो, भले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कौन बेयर करेगा सर, कौन बेयर करेगा, कौन बेयर करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, भले वो ऑर्डिनरी हो, भले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर कौन करेगा, सर जिसके बेनिफिट के लिए आपने लिया सर, भाई साहब जिसका बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट है। याद आया कुछ धुंधला धुंधला, आकृति ऐसा लग रहा है इसमें बोलो ईटिंग शुगर, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा, धुंधला धुंधला याद आया ना, हाँ हाँ हाँ, बस बस बेटा देखो, जर्नी बहुत लंबी है, यात्रा बहुत ज्यादा लंबी है, कुर्सी के पेट भी सीधी बांधे एक तो, और दिमाग को खोल के रखो, क्योंकि क्या है आज हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम हमारे 6 महीने बाद 9 महीने बाद होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि थोड़ा थोड़ा रिटेन करो। देखो हम जैसे अभी डे 1 पढ़ा, मैं डे 2 को पूरा रिकॉर्ड करूँ, डे 3 में डे 1 डे 2, डे 4 में डे 1 2 3, तो क्या होगा जब हम लोग डे 40 डे 50 पे पहुंचेंगे तो सब चीजें याद आएगी। मैं तो याद करवा रहा हूँ, करना आपको है, क्योंकि सिंपल है, एग्जाम आपका है। तो जो लोग अभी भी नहीं लिख रहे थे, देखे मैं आपको बताऊं कौन कौन नहीं लिखा, मैंने देखा नाम में, कुलदीप आपने बहुत कम आंसर दिए, दिव्यांशु दुबे जी आपने भी कम आंसर, आई थिंक दिव्यांशु आप कल क्लास में नहीं थे ना, बाकी नहीं, सुमित्रा ने भी कम दिया, उन्नति ने स्टार्टिंग में फिर वो भी रुक गई, आपने सब दिया आंसर, ओके मेरे को दिखा नहीं चैट में फटाफट। बट देखो मैं जानबूझ के वो नाम लेता हूँ, देखो वी आर इन अ वर्चुअल क्लास, ठीक है, जब फेस टू फेस होता था ना, जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन में 11th में 12th में आप जब फेस टू फेस क्लास होते थे, आपको कभी ऐसा फीलिंग आया, अपन जैसे भी, मैं तो हमेशा पीछे बैठता था, मतलब सेकंड लास्ट, लास्ट, थर्ड लास्ट, ये 3 बेंच अपने होते थे कोने में एकदम ऐसा टेका लेके दीवार का, फिक्स अपना, कोई पागल बच्चे बाहर बैठूंगा उसके मतलब लड़ते रहते थे, मैं बाहर बैठूंगा बाहर बैठूंगा। तो अगर आगे से किसी बच्चे ने आंसर किया तो अपन लोग क्या बोलते थे, इसकी मां का बहुत पढ़ रहा है आजकल, बहुत पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जेलसी होता था। टीचर अगर उसकी तारीफ कर दे, अरे वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड माय, थैंक यू थैंक यू, जेलसी होता था तुम लोग को थोड़ा बहुत, कभी फील हुआ है? It's okay, yes, no, whatever you want, you can write in the chat. किशुमन कुमार कहता है मैं तो आगे वाला था,
तेरी हरकत से देख के लगता नहीं तो आगे वाला था, बिल्कुल भी नहीं। सो टीचर जब वो नाम लेती थी वो जेलेसी होता था, वो जेलेसी के चक्कर में हम लोग भी पढ़ते थे, ध्यान देते थे कि अरे यार ये कर सकता था, अपन क्यों नहीं कर सकते, इसका कैसे राइट आंसर आया रे, होता था ना ये चीजें। अब वर्चुअल में मैं जान पूछ के आपका नाम लेता कि इसका राइट आंसर इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठना चाहिए, यार इसने राइट दिया है, सर ने इसका नाम लिया है, क्योंकि देखो ये बाकी लोग भी तो रिकॉर्ड देखेंगे, 500,000 लोग बाकी रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तो नाम आएगा, नाम। और तुमको पता है नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं आप प्लीज आंसर कीजिए। बैक बेंचर को मतलब नहीं होता भाई, बैक बेंचर को बहुत मतलब होता है, क्लास में क्या हो रहा है, किसका टाका किसके साथ भिड़ा हुआ है, टीचर का किसके साथ भिड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा पंचायती बैक बेंचर को ही होती है। पूरा पूरा खबर रहता है बैक बेंचर को, फुल एकदम पंचायती। अल्फा टू दिव्यांशु, दिव्यांशु आप पहली बार आया आज, दिव्यांशु अल्फा टू दिव्यांशु, कल थे आप? देखो अब इधर, तो यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब आगे पढ़ते अपन, फिर बाद में लिखेंगे, अपन पहले समझ लेते। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास अपन सब समझेंगे एंड सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास लास्ट आधा घंटा पौना घंटा अपन लिखेंगे। फिर तो हम लोग यहां रुक गए थे। तो मैंने आपको बता दिया था एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल अगर बच्चों का खाना पीना कौन बेयर करेगा, बेली। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा सर, बेलर। उधर भले वो ऑर्डिनरी हो भले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कौन बेयर करेगा, जिसके बेनिफिट के लिए बेलमेंट हुआ है। ठीक है, अपन जब नोट्स बनाएंगे, जब मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, पहले एनजीबी का ही पूछूंगा फिर जीबी का, बिकॉज वही दिमाग में आपके बैठा रहेगा। अब ध्यान से देखना, फॉल्ट्स क्या हुआ, एग्जाम्पल याद रखो, एनजीबी। एनजीबी मतलब सब बेबी सिटिंग वाला एग्जाम्पल, बेबी सिटिंग वाला एग्जाम्पल। तो बेबी मैम संता बनता क्या की, बेबी मैम, ओके, संता बनता को आकृति के घर पे छोड़ दी, क्योंकि मैम को बैंक जाना था, सॉरी जॉब करते थे, वो काम करते थे। हाँ, हंसना टाबर को। आकृति बोली ठीक है सर, मैं हर दिन संभालूंगी बच्चों को, पर एक बच्चे का सर 1,000 रुपये लूंगी मैं। अभी तक आपके 2 है तो 2,000 रुपये आप मेरे को पेटीएम कर दीजिए। पेटीएम पे 2,000 रुपये प्राप्त हुए। अब संता ने संता, उसका ऊपर का सन का है, संता का ऊपर का सन का है, एकदम फुल किशन कुमार जैसा बिहेव करता है। दौरे पड़ते हैं उसको, दौरे पड़ते हैं, कभी कभी उसका स्क्रू ढीला जाता है। बोलो रोहित है, रोहित, मैं मुझे सब कुछ बराबर दिख रहा है, मैं मुझे सब कुछ बराबर दिख रहा है, मैं धूप धूप, मैं अब ऐसा बिहेव करता है वो। अब क्या होता है, आकृति को डांस का शौक फुल, आमी जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार, डांस करना शुरू किया। जैसे गाना बजता है, संता का स्क्रू ढीला हो गया, संता भैया का स्क्रू ढीला हो गया। अब संता का जैसे स्क्रू ढीला हुआ, उसने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। करेक्ट हंसना, भूला, वो है ना वो मूवी जॉनी लीवर वाली, ऐसा बात करता है वो ग्लास से। कौन सी मूवी है, ऑल द बेस्ट, गोलमाल है कि ऑल द बेस्ट है, ऐसे ग्लास बजा के बजाता है ना वो, बात करता है बार बार, जॉनी लीवर। गोलमाल पार्ट 3, ओके गोलमाल पार्ट 3, हाँ, भूला। अब संता तोड़फोड़ मचा रहा है। अब संता को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी आती है, मिर्गी समझ, दौरे पड़ते हैं, फिट्स फिट्स, ठीक है एकदम।
किशन कुमार से बिहेव करता है, ये बात बेबी को पता थी, बेबी ने आकृति को बताया नहीं कि भैया इसके सामने गाना मत बजाना, नहीं तो ये पागल हो जाएगा, नहीं बताया। सो बेबी को ये बात पता थी, इट वॉज अ नोन फॉल्ट। कल को उठ के आकृति को कुछ भी नुकसान होता है, आकृति का टेबल था वो टूटा, ठीक है, सोफा टूटा, पंखा टूटा, शोपीस था वो टूटा, वास टूटा, आकृति टूटी, चश्मा तोड़ दिया आकृति का, कुछ भी टूटा, क्या बेलर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा बेली को? बोलो, क्या बेलर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा? मतलब पैसे देने पड़ेंगे? यस सर, सनद यस सर, क्यों भाई? यस सर, क्यों? अरे भाई साहब, पता था ना बेबी जी तुमको कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है। कैसा बच्चा पैदा किया तुमने? देखो कुछ बच्चे तो एकदम शांत, कुछ एकदम हरामी टाइप बच्चे होते, सॉरी बट या इट्स अ फैक्ट, चैन से बैठते ही नहीं घर में। अभी जनरली अपन क्या थे, शांत थे, बट उधर कुछ तुम अभी जैसे बाजू वाले को कोई आ गया, अच्छा भैया क्या कर रहे हो? मेरे पापा के पास लैपटॉप है, ये क्या है, स्लेट है ना, ये मेरे पापा के पास स्लेट है, मतलब फुल होशियारी, मेरे पापा भी ऐसा काम करते, ठीक है, घूमता रहेगा फिरता रहेगा। अब तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, 2014 किड्स या, अच्छा उनको गाड़ी वाड़ी सब पता होती है, हाँ हमें गाड़ी ऐसी है, मस्त है, मॉडल कौन सा है, साला चिल्लर, मेरे को पता है गाड़ी कौन सा है। तो ये बात पबजी वाले किड्स, करेक्ट। बेबी मैम को ये बात पता है कि संता का स्क्रू ढीला है, आकृति को बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए, नहीं बताया। बेबी को तो पता नहीं, बात उसके बच्चे को दौरे पड़ते हैं, तो बस कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अब क्या है, संता को दौरे पड़ते हैं, फिट्स आती है, बेबी मैम को ये बात नहीं पता, मतलब इट इज एन अननोन फॉल्ट, कि संता का स्क्रू ढीला है, कल को उठ के संता ने कुछ नुकसान कर दिया, इज बेबी लायबल टू कॉम्पेंसेट आकृति? इज बेलर लायबल टू कॉम्पेंसेट बेली? यस सर, क्यों बच्चों ऐसा? वाई दिस कोला वेरी डी, वाई? अरे सर कौन सी बेलमेंट है ये? एनजीबी ना। एक सेकेंड, बच्चा तो बेबी का है ना, एक सेकेंड, बेबी क्या होता है? बेबी मैम, भाई साहब वो मेरी बेबी है, स्क्विज मी, तुम खुद अभी एक बच्चा हो, ओके, बेटर। कौन सी बेलमेंट है ये सर? सर नाम बदल दो एग्जाम्पल का, तुझे ना बदल दूं मैं? माय लाइफ मार्वल्स, योर गमला योर फूल्स। सर भले वो नोन फॉल्ट हो, भले वो अननोन फॉल्ट हो, बेलर इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, पैसों वाली है, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैं और एक दो एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा, पहले सुनो। हैड इट बीन अ ग्रेटिशियस बेलमेंट, पहला एग्जाम्पल, ग्रेटिशियस बेलमेंट सर, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड अफेक्शन, नो मनी, ठीक है, नो मनी, ग्रेटिशियस बेलमेंट। एक था बेनिफिट ऑफ बेलर, एक था बेनिफिट ऑफ बेली। बेटा बेनिफिट ऑफ बेलर आपको याद है, बेबी मैम बैंक गई थी, बेनिफिट ऑफ बेलर में असना झाड़ू नहीं सही, झाड़ी के पीछे गई थी ना, असना की आकृति, दोनों में से कोई तो गया था झाड़ी के पीछे, बरोबर, आकृति गई थी, ओके। हमको क्या पता क्यों जाएगी, वो कहीं और जाती है, ऐसा है, किड्स गो एट झाड़ी के पीछे, सर वी आर लेजेंड्स। अब देखो, तो उसमें था वो झाड़ी के पीछे गई, अब तो दोनों में पैसों नहीं थे, ग्रेटिशियस बेलमेंट था। अब अक्कल लगो ईदर ऑफ द एग्जाम्पल, जब संता आकृति के घर पे था, तोड़ा,
तोड़ा तोड़ा तोड़ा, दुम बढ़ा के तोड़ा, ठीक है, स्क्रू ढीला हो गया उसका। यहाँ पर वो आइसक्रीम वालों का नुकसान पहुंचा दिया क्योंकि उसको भूला। दौरे पड़ते मेरे की आती है। मेरे को बताओ बेनिफिट ऑफ बेलर है, बेनिफिट ऑफ बेली है, बच्चा तो मेरा ही था ना, नुकसान पहुंचाया ना, आकृति जी को नुकसान पहुंचाया। तो संता का स्क्रू ढीला है ये बात मेरे को पता है या मेरे को पता नहीं है, मतलब ये नोन फॉल्ट है या अननोन फॉल्ट है, आप मेरे को बताओ। एज अ बेलर मैं बेली को कब कॉम्पेंसेट करूंगा? एज अ बेलर मैं बेली को कब कॉम्पेंसेट करूंगा? नोन फॉल्ट या अननोन फॉल्ट? नहीं, जब तोड़फोड़ करेगा करेक्ट, पर जो बात मुझे पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? ये देखो, बेलर is liable to compensate the bailey for any loss suffered due to only known faults, only known faults। भाई साहब अगर अननोन तो मेरे को पता ही नहीं, देखो वैसे पैसा का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, अब संध्या को मिल गया तो मेरे को नहीं पता था ये चीज यार, अभी नुकसान में मैं क्या सॉरी बोल सकता हूं? हाँ अगर मेरे को पता था मैंने छुपाया तो बात अलग है, तो बात अलग है। तो इधर देखो क्या कहता है एनजीबी में कहता है फॉर नोन एज वेल एज अननोन फॉल्ट। आई रिपीट, एनजीबी में नोन एज वेल एज अननोन फॉल्ट्स, उधर ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स। एक और एग्जांपल देता हूं तो एकदम बराबर क्लियर हो जाएगा। सुनो अभी, तो मैंने नीचे लिखा है संता का स्क्रू ढीला, म्यूजिक सिस्टम डीजे पार्टी, वही मतलब गाना वाना बजा तो उसको दौरे पड़ने लग गए, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, अपना सनत की एक थी, ठीक है, मतलब है अपने होने वाली बहू, तुम्हारी भाभी। अब ध्यान से सुनना, दो चीजें, बेलमेंट दो प्रकार के होते हैं, एनजीबी और जीबी, ठीक है। अब क्या हुआ, सनत मेरे पास आया, बोला ये भी सर, मैं क्या है सर, आज हमारा है ना फर्स्ट हग्गू एनिवर्सरी है, हम लोग साल भर पहले साथ में हगे थे। अरे आजकल बच्चों के होते ना एनिवर्सरी, हग 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 हग, इंग्लिश बोला मैं, नॉनसेंस। अरे इंग्लिश हम साथ में हगे थे सर आज, इंग्लिश। आजकल तो ना बाबू सोना टाइप्स की एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी, फर्स्ट ये एनिवर्सरी, फर्स्ट वो, इनकी फर्स्ट हग एनिवर्सरी, ठीक है। अब मैं तुमको कल ही बता, मैं उनसे बड़े स्कूल से पढ़कर आया, तो अपना इंग्लिश ऐसा ही है। तो क्या हुआ, क्या चाहिए सर? आपकी जो BMW है ना ब्लैक वाली है ना, तो सर दो ना, मैं आज भाव को कहीं घुमाने लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, अब आई सपोर्ट लव, मेरा ये ले बेटा, चाबी ले ले, ध्यान से चलाना, प्यार से जा, लेके जा। अब आप मुझे बताओ मेरी शक्ल देख के, क्या मैं सनत से एक दिन का 5,000 रुपया भाड़ा लूंगा, रेंट लूंगा? बोलो अच्छा। ये कौन यस बोला? कुलदीप बोला ना, कुलदीप है, और कुलदीप है, नॉनसेंस, मैं नहीं लूंगा। मैंने बोला आई सपोर्ट लव, मेरा जा बेटा जा, नाम रोशन करो, गो अहेड। बहू के लिए अच्छा लगेगा, बहू ऐसे रिक्शे में जाएगी अपनी, है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, गाड़ी में लेके जा, गाड़ी में पर्दा भी लगा हुआ है, टेंशन मत लेना कुछ भी, ठीक है, आराम से गाड़ी चलाना, एंजॉय, नो डांसिंग कार, बट यस ड्राइव द कार सेफली। जिसको समझा उसको समझा, बाकी पोगो देखो। जिसने अगर पीके मूवी देखी है उसको पता डांसिंग कार में क्या होता है। तो बड़ा मैंने पैसा नहीं लिया, जब मैंने पैसा नहीं लिया तो कौन सी बिलमेंट हो गई सर? वो ग्रेटिशियस बिलमेंट हो गई, बराबर। अब ध्यान से सुनना, अब बहू के घर के आगे, अब जनरली क्या होता है, जब आप प्यार व्यार करते हो, अभी आप लोग का भी प्यार व्यार हुआ होगा, हो रहा होगा अभी, या फिर प्रोसेस में होगा, तो जनरली क्या होता है, सब डरते मम्मी पापा से, तो गाड़ी दूर खड़ी की, तो बहू चल के आई, गाड़ी में बैठ गई, सेम डायलॉग, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ गई, चल दी गाड़ी।
ला 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 ला, गाना चल रहा है, ये मस्त गाना वाने बज रहे एकदम, इट्स द टाइम टू डिस्को, टिंग टिंग टिंग, दोनों स्टेप भी कर रहे। अचानक से क्या हुआ, गाड़ी का एसी बंद। अब भाई साहब जैसा मेकअप आसना करती थी ना, फुल 4 गुना और मेकअप लगा, पूरा ऐसा इधर भर दिया, 2 किलो मेकअप लगाई, मेकअप टपक रहा है। ठीक है, बहू को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, गाड़ी साइड में रखी। अच्छा, इन द मीन टाइम स्टेयरिंग बाहर हाथ में आ गया, स्टेयरिंग हाथ में आ गया, गाड़ी साइड में रखा, बोनट खोला। ठीक है भाई साहब, पूरा एकदम फुल, ये अपना सनत पूरा वेस्ट इंडीज का प्लेयर बन गया, फुल एकदम काला काला हो गया। ठीक है, बहू आई निकल के, अरे भैया सनत कहाँ गया? वो बोलता अरे मैं ही सनत हूं। अब एक सेकेंड, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो रखी थी, मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब था, हमारी गाड़ी ऑटोमेटेड है। ठीक है, उसका कांच निकल गया, ठीक है, गेट बाहर निकल गया, स्टेयरिंग हाथ में आ गया। ठीक है, सब लगे पड़े गाड़ी के। हमारी BMW क्या हमने ना असेंबल कर रखी है, मारुति 800 का इंजन डाल रखा है। ठीक है, स्टेयरिंग अपन ने किसी और का, वो बच्चों की जॉयस्टिक होती है वो लगा रखी है। अभी अपन इतना ही BMW अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो अपन ने ऐसा कर रखा था। अब भाई साहब मेरी गाड़ी खराब है, ये बात मेरे को तो पता था, बराबर, अब सर्विसिंग नहीं करवाई है। अब हमारे सनत भाई साहब ने रेस्टोरेंट बुक कर रखा था लंच के लिए। ठीक है, होटल का कमरा बुक कर रखा था भाई साहब, कमरा बुक कर रखा, क्योंकि बचपन से सपना था बड़ा होऊंगा, प्यार करूंगा। इसका सपना किसने तोड़ा बच्चों? इसका सपना किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा भाई, वो एक झूठा इल्जाम गलत है भाई, मैं गरीब मानुस। गाड़ी किसकी सर? आपकी। अब गाड़ी खराब है, ये बात तो आपको पता था ना सर? पता था भाई, मेरे को पता है, मैं कभी चलाई नहीं पड़ी थी, तू आया मेरे पास। तो जो भी नुकसान हुआ है, विल बेलर कंपेंसेट बेली, यस और नो? तो सर बेलर विल कॉम्पेंसेट द बेली। जरा आईपैड का कुछ इश्यू है। बेलर विल कॉम्पेंसेट द बेली फॉर नोन फॉल्ट्स, क्योंकि उसको मेरी वजह से नुकसान पहुंचा। मेरे को तो पता, अरे यार तुमको कोई चीज पता है, तुम किसी से धोखा कर रहे हो, वो तो नॉर्मल फ्रॉड भी होता है ना, तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है ना। आंसू ला दिए समिता ने एक सवाल पूछा मुझसे, सर आपके पास सही में BMW है? देखो, हमेशा मेरी शक्ल और हरकतों पे मत जाया करो, बहुत गरीब है मुझे पता है, सब कहते हैं। अक्सर महफिल में गरीबों का ही मजाक उड़ता है। यस, एक है BMW अपने पास, जेट ब्लैक कलर। बताओ भाई साहब, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा यार। देख रहे हो मम्मी, देख रहा है विनोद, बच्चों को विश्वास नहीं है मेरी हरकतों पर। छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। बेलर विल कंपेंसेट द बेली ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स, बिकॉज ये क्या है, ग्रेटिशियस बिलमेंट है। ओके किशन, फोटो भेजेंगे, तुम देख लेना। इधर आइए अभी NGB में। अज्यूम करो मेरा रेंटिंग का बिजनेस है, गाड़ी को मैं रेंट पे देता हूं, मेरा बिजनेस। सेम सिचुएशन, वो आया, हमने बात की, तो मैंने गाड़ी दी किसको? सनत को। सनत ने मुझे अज्यूम करो 10,000 रुपये दिए, मेरा रेंटिंग का बिजनेस है भाई साहब। ला 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 ला, ले नोएडा, ले गुड़गांव, ठीक है, घुमा रहे मस्त एकदम। भाई साहब स्टेयरिंग हाथ में आ गया, ब्रेक मारे, ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक है, शीशा निकल गया बाहर, गेट बाहर निकल गया, बोनट खुला, फुल एकदम ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक। मेरे को फ़ोन करता है, अरे सर आपकी गाड़ी ख़राब है। मैं बोला हाँ मेरे को पता था,
या मैं अगर बोलता हूँ मेरे को नहीं पैसा क्या है, आप मेरे को बताओ सनत का जो भी नुकसान होता है मेरी वजह से, मेरे को पता है या नहीं पता है, इट्स डजंट मैटर, विल आई बी एबल टू कॉम्पेंसेट इट, मतलब एम आई लायबल टू कॉम्पेंसेट इट? यस सर। अरे पैसा दिया है ना क्योंकि उसने, तो भले वो नोन फॉल्ट हो, भले वो अननोन फॉल्ट हो, भले वो नोन फॉल्ट हो, भले वो अननोन फॉल्ट हो, मेरी वजह से नुकसान पहुंचा तो आई विल बी कॉम्पेंसेटिंग इट। जीबी में खाली कौन सा होगा सर? फॉर नोन फॉल्ट्स। जीबी में कौन सा होगा? ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स। भाई और बहनों क्या इतना क्लियर है आपको? क्या बात, क्या बात। अब मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना कि वो बेलमेंट है या नहीं है, ठीक है? एवरीबॉडी, ठीक है एवरीबॉडी। पहला क्वेश्चन, नॉन फॉल्ट बेलर कौन है? हाँ ना शुभम, बेलर मतलब वो चीज पे, वो चीज खराब है मुझे पता चाहिए, मेरा फॉल्ट थोड़ी होगा भाई साहब, मैं तो आदमी हूं, मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, चीज में फॉल्ट होना चाहिए। और बेलर को ये बात पता है क्योंकि बेलमेंट की ट्रांजेक्शन इनिशिएट कौन करता है? बेलर ही करता है ना। तो अज्यूम करो मैंने आपको ये आईपैड दिया, ये आईपैड खराब है, इसमें करंट मारता है, तो मेरे को पता होना चाहिए, तो आई विल कंपेंसेट, ठीक है? पहला क्वेश्चन, गुड्स केप्ट इन वेयर हाउस, गुड्स केप्ट इन वेयर हाउस, बच्चों क्या ये बेलमेंट है? सोचो। सुमित्रा ने कहा है नो। ओके सुमित्रा, बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई आपको डिग्री नहीं मिल रही आज। सर गुड्स केप्ट इन वेयर हाउस, कॉम्स हमेशा ये चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल विल बनेगा, मेरे गुड्स वेयर हाउस में रखे, ओनरशिप मेरे पास है, कौन से गुड्स जाते हैं? मूवेबल गुड्स जाते हैं, मेरी फैक्ट्री से गुड्स बन के वेयर हाउस में गए तो पोजेशन चेंज हो गया। अच्छा, गुड्स बिक जाता है तो अच्छी बात है, गुड्स खराब हो गया है, गुड्स वापस आएगा, तो इसमें एक अजम्पशन लेके चलना है कि सेम गुड्स वुड बी रिटर्न, मतलब मैं मंगाऊंगा ना कि मेरे को बेचने का है, तो मैंने गुड्स मंगाया बेच दिया, मैंने खराब था गुड्स मंगाया वापस, मेरे को उखाड़ के फेंकना, मैंने गुड्स मंगाया, तो अजम्पशन लेके चलेंगे सेम गुड्स वुड बी रिटर्न। तो COMPS पांचों हो गया, तो ये बेलमेंट हो गया, समझा आपको? असना जी वेयर हाउस की ट्रेन, तो क्या हुआ उससे? अरे भाई मूवेबल गुड्स होने चाहिए, वेयर हाउस नहीं जा रहा है, तो वेयर हाउस कीपर के पास गया ना गुड्स, तो यार दीदी गुड्स वेयर हाउस में नहीं बनते हैं, गुड्स फैक्ट्री में बनते हैं, मैं अगर परचेज करके भी लेकर आता हूं कहीं रखूंगा ना मैं उसको, आई एम दी ओनर ऑफ द फैक्ट्री, मेरा एक वेयर हाउस है, वहां पर वेयर हाउस है, मैंने गुड उठा के वहां भेजे तो भेजे ना, समझू? 99% आप आंसर रॉन्ग देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स गिवन टू अ रेलवे कंपनी फॉर डिलीवरी टू बायर, गुड्स गिवन टू रेलवे कंपनी फॉर डिलीवरी टू बायर, क्या ये बेलमेंट है? बोलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ सर, ये बेलमेंट है। सर कैसे बेलमेंट है ये? कॉन्ट्रैक्ट होगा, पावती बनेगा, रिसीट बनेगा, ओनरशिप अपनी है, मूवेबल गुड्स जा रहे हैं, पोजेशन रेलवे कंपनी के पास गया, बराबर सर सेम गुड्स, देखो कल कोड क्या इसमें एक असम्पशन है, बायर ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं डिलीवरी नहीं ले रहा हूं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट वाले में हमेशा असम्पशन लेके चलना है, बायर ने अगर मना कर दिया डिलीवरी नहीं लेना तो क्या गुड्स अपने पास वापस आएंगे, सेम गुड्स, तो वो असम्पशन लेके चलना है आपको हमेशा। सो इट इज अ बेलमेंट। क्या बोलोगे बच्चों आप? इट इज अ बेलमेंट, इट इज अ बेलमेंट। नेक्स्ट, ये वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, बहुत इजी है, फ्लिपकार्ट पे नहीं आते, आप शिकार हो फ्लिपकार्ट के, लगता है। आप मेरे को बताओ भाई,
goods gone for delivery, not yet taken by the buyer. Goods out for delivery, not yet taken by the buyer. क्या ये बेलमेंट है? सेम एग्जाम्पल, डिलीवरी नहीं लिया ना अभी तक तो अपने पास वापस आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओनरशिप अपनी होगी, मूवेबल गुड्स आएंगे, पोजेशन चेंज हुआ, सेम गुड्स वुड बी रिटर्न. समझो, सेम गुड्स वुड बी रिटर्न. देन फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. अपने अकाउंट्स में क्या होगा? सेल ऑन अप्रूवल. आराम से सोचो, क्या ये बेलमेंट है? बोलो. क्या ये बेलमेंट है? जी हाँ सर, ये बेलमेंट है. कैसे? कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, ओनरशिप अपनी है, मूवेबल गुड्स जाएंगे, पोजेशन जा रहा है, सामने वाले ने अगर रिजेक्ट कर दिया गुड्स को, गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो सेम गुड्स वुड बी रिटर्न. बराबर? तो ये बेलमेंट है, ठीक है. अब 5, 6, 7 सिखाता हूं आपको मैं. 3 शब्द है, ये आपने सुन रखा होगा. मैं आप सब चैंपियंस लोग से जानना चाहता हूं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉर्गेज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन. प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन. आप मेरे को इसका मतलब बताओ, जो भी आप बता पाएगा, कौन सा भी है लिख के बताओ, सोचो. इवन इफ इट इज रॉन्ग चलेगा मेरे को. प्लेज में ओनरशिप डज नॉट चेंज, मॉर्गेज इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके. असना जी कह रही है गिरवी. ओके. अदर्स? कुलदीप है? सिक्योरिटी गिरवी रखना. मॉर्गेज एग्जाम्पल बैंक लोन. ओके. क्या फेंका है? मानना पड़ेगा. सुनो भी ध्यान से. मेरे पास एक बंगला है. तुमने सुना पेडर रोड? बॉम्बे में पेडर रोड है एक. शुभंग कह रहा सर सब सेम ही तो है. लॉ वाले पागल है, मैं पागल हूं, पर तुमको सिखा रहा हूं. नहीं, सब सेम ही तो होता है. ट्रस्ट मी. अपन लोग है ना, अव्वल दर्जे के सीए बनेंगे, ऑनलाइन सीए. मीम बनेगा अपना. पता है वो इंजीनियर लोग का आता है मीम, ऑनलाइन इंजीनियर. आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा थोड़ा बहुत. थोड़े टाइम बाद, ज्यादा दिन वो दूर नहीं, अब अपन लोग का भी आएगा ऑनलाइन सीए. सुनो इधर. अभी आई हैव अ बंगलो. आपने गूगल से देखा, गौर से देखिए इस चेहरे को.
ये है बच्चा धोखाधड़ी करता है, क्लास के बीच में गूगल चलाता है। या हम पागल तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं मैं, लाइक अ डॉग आई एम बार्किंग आउट हियर। फर्क है तभी तो लिखवाया ना रे। इधर देखो अभी, अब आपने वो देखा ना अपना मुखिया, मुखिया का एक झोपड़ा है ना वो एंटीला, तो जो एंटीला है ना, एंटीला के बाजू में से एक रास्ता जाता है, वहां पर अपना बंगला नहीं है, वहां पर एक सिग्नल है, वो सिग्नल से लेफ्ट लो, वहां पर कोने पे वहां पर एक मेडिकल शॉप है, उसके एकदम सामने एक और सिग्नल है, वो सिग्नल के बाजू में अपना बंगला है बेडरूम। ओ सर आप मुकेश अंबानी के नेबर हो? नहीं 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 नहीं, मुकेश अपना नेबर है। तो अभी क्या है, बड़ा झोपड़ा तेरा ससुराल होगा, ठीक है? नॉनसेंस, कल सुबह पनवेल जाना है, समझ रहा हूं मैं दीदी। अब मेरी शक्ल देख के बता, कोई बैंक वाला मेरे को लोन देगा? नहीं ना, आई न्यू इट, मेरे को पता था, मेरे को पता था। मैंने क्या किया, मैं गया बैंक के पास, मतलब बैंक मेरे को लोन चाहिए। कुत्ते छोड़ दे मेरे पीछे, बम पे काटा, बहुत जोर से निशान आ गया, बहुत जोर से। मैं बैंक वाले सुन, मैं उसके गेट पे, भाई सुन, मैं लोन लेने आया है, आपके पास क्या है? मैं बोला मेरे पास माँ है। अरे माँ के अलावा क्या है? अरे मेरे पास बंगला है। अच्छा किधर है बंगला आपका? पेड रोड पे। अरे अरे हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी सर। मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम करो HDFC बैंक था, मैंने मेरा बंगला, बच्चों मैंने मेरा बंगला उठा के बैंक को दिया, मैंने मेरा बंगला बैंक को दिया। बैंक ने मुझे क्या दिया? बैंक ने मुझे पैसा दिया। बच्चों मैंने मेरा बंगला उठा के बैंक को दिया? नहीं नहीं सर, आपने बंगले के पेपर्स दिए होंगे, राइट? ओनरशिप दी होगी आपने बंगले के पेपर्स, क्या आप बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक पे, सॉरी, क्योंकि बंगले पे बैंक का हक हो जाएगा। मैंने बंगले के पेपर्स दिए, मैंने मेरा बंगला गिरवी रखा, मैंने मेरा बंगला गिरवी रखा, मैंने मेरा बंगला बैंक को दिया। क्या किया इन तीनों में से? प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, क्या किया या तीनों किया? शुभंग अपना तो तीनों सेम है ना? शुभंग बोलेगा सेम है, सेम है, तीनों क्या, तीनों क्या, तीनों क्या? भाई साहब हमने क्या किया यहां पर? हमने किया है मॉर्गेज। हमने क्या किया है बच्चों? हमने किया है मॉर्गेज। सर मॉर्गेज किसका होता है? मॉर्गेज हमेशा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। बच्चों मॉर्गेज किसका होता है? हमेशा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। एक सेकेंड, बंगला का पेपर गया है, मालिक आज भी अपन ही है, बंगले का पेपर गया है। बेटा बंगले का पोजीशन किसके पास है? बैंक के पास है कि AB के पास है? बंगले का पोजीशन किसके पास है? AB के पास है। भाई साहब आज जो लेक्चर ले रहा हूं कहां से? बंगले से तो ले रहा हूं मैं। कहां से? मैं बंगले से तो ले रहा लेक्चर, अपना बंगला है, बरोबर? तो इसमें क्या होता है शुभंग, ध्यान से सुनना, मॉर्गेज इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द possession इज बच्चों विद द डेप्टर और क्रेडिटर। बताओ, अकाउंट्स का बहुत नॉलेज है तुमको, बताओ बताओ, बोलो। किशन भैया फेंको मगर प्यार से, फालतू का ज्ञान मत दिलो अभी, पहले इसका आंसर बताओ। अब आधे लोग का तो बेस ही हिला हुआ है, सर डेटर क्रेडिटर कैसे आएगा अभी इसमें? भाई साहब जो पैसा देता है वो होता है क्रेडिटर, जो पैसा देता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। जिसको पैसा दिया वो कौन होता है? डेप्टर, डेप्टर। तो पोजेशन किसके पास होता है बच्चों? डेटर के पास। पोजेशन किसके पास होता है? वो डेटर के पास। पोजेशन किसके पास होता है? वो डेटर के पास। क्लियर? अच्छा ये हो गया मॉर्गेज। तो सर प्लेज क्या होता है? प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू, है ना बॉयज? ये होंगे बचपन में कभी। प्लेज,
मैं गया बैंक के पास, मतलब बैंक मेरे को लोन चाहिए। बोला सर आपके पास क्या है? मैं बोला मेरे पास एक झोपड़ा है। किधर है? अपने नाला सोपारा। सुना है आप लोग नाला सोपारा कभी? जैसे मूवीज में, कपिल शर्मा के सीरियल में सुना होगा। इट्स द मोस्ट पॉश एरिया। तो बोला सर वो झोपड़ा नहीं चलेगा, हम लोग को क्या घर वर फ्लैट हो बंगला वो चाहिए। तो मैंने क्या, काम कर, मेरे पास आकृति जी बड़ा मजाक किया हो, मेरे पास एक BMW है, एक काम कर, ये तू कार रख ले, BMW। मैंने मेरी BMW उठा के बैंक को दी, बैंक ने मेरे को क्या किया? पैसा दिया। ट्रक है, आंखों के अंडों कान से बेरो, BMW अपनी है। मैंने मेरी BMW बैंक को दी, मैंने मेरी BMW उठा के बैंक को दी, मैंने मेरी BMW बैंक के पास गिरवी रखी, मैंने मेरी BMW की चाबी बैंक को दे दी। बच्चों चाबी दिया आपने, गाड़ी दिया, सर 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 आपने गाड़ी उनको दे दी, गिरवी रखी। शुभांग बड़ा सेम है, तेरे गूगल ने भी बताया तेरे को। बताओ, मैंने मेरी गाड़ी बैंक को दे दी, क्या है ये? मॉर्गेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है? क्या है बच्चों? मॉर्गेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है? क्या है ये? सर मैंने गाड़ी उनके पास गिरवी रखी तो क्या हो गया? प्लेज हो गया। ओनरशिप अपने पास ही है, आज भी डेटर के पास है, आज भी डेटर के पास है। पोजेशन कहां गया बच्चों? पोजेशन कहां गया? बैंक के पास, क्रेडिटर के पास। एक और एग्जांपल दो प्लेज का, प्लेज का एक और एग्जांपल, ठीक है? देखो भैया, एक माँ थी, माँ बहुत ही गरीब थी, उनका नाम था गरीब माँ। अम्मा मम्मा, गरीबों की माँ, गरीब माँ। माँ के पास थे 4 सोने के कंगन। ऑडी नहीं है ये, 4 सोने के कंगन है। माँ जाती है सुनार के पास, सुनार गोल्ड स्मिथ। माँ ने अपने कंगन उतारे, ठीक, आवाज अटक अटक क्या रहा है? हेलो हेलो चेक चेक, हाय अजमल। आवाज अटक अटक क्या रहा है? नहीं। अजमल आपके यहाँ से शायद इंटरनेट का कुछ इशू का, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, या आप लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर दूंगा। लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए जल्दी से। तो माँ के पास 4 सोने के कंगन थे, कंगन थे, कंगन थे। माँ ने क्या किया? वो कंगन को निकाला, सुनार को दे दिया। सुनार माँ को बोला, ये लो 25,000 रुपये, 10% ब्याज लूंगा मैं आपसे 4 महीने के लिए, 4 महीने में लौटा देना। एक सेकंड, माँ की तरफ से बच्चों कंगन गए, कंगन गए, पोजीशन किसके पास गया? माँ ने अपने कंगन सुनार को दिए, माँ ने अपने कंगन सुनार को दिए, माँ ने अपने कंगन सुनार के पास गिरवी रखे, गिरवी रखे। क्या किया माँ ने? प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन। क्या किया माँ ने? शुभंग तू ही बताएगा, क्या किया, क्या किया? प्लेज किया ना भाई, प्लेज किया ना भाई। माँ ने कंगन जब सुनार को दिए, माँ ने अपने कंगन निकाल के सुनार को दिए, तो पोजेशन चेंज हो गया ना। कौन से गुड्स है सर? ये मूवेबल गुड्स है ना। तो बेटा प्लेज में कौन से गुड्स होते हैं? मूवेबल गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं बच्चों? मूवेबल गुड्स होते हैं, मूवेबल गुड्स। क्लियर इतना चीज? अच्छा, पोजेशन किसके पास आता है? यहाँ पर एडिटर है, क्रेडिटर है। यहाँ पर पोजेशन किसके पास आता है?
क्रेडिटर के पास, सामने वाले के पास जाएगा, ठीक है। तो सर ये हाइपोथेकेशन क्या है, ध्यान से सुनो। मैं गया बैंक के पास, बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक वाला बोला बंगला है, बोला नहीं सर झोपड़ा है। गाड़ी वाड़ी है, बोला हाँ हाथ गाड़ी है, हाथ गाड़ी। बोला सर नहीं चलेगा। आप के पास क्या है, क्या धंधा करते हो? मैं बोला आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्यूबलाइट्स। देखो सामने कितने ट्यूबलाइट बनाता हूं मैं। कुछ किशन जैसे फ्यूज बल्ब भी बनते हैं हमारे पास, फ्यूज बल्ब, पर हमारा ट्यूबलाइट का बिजनेस है। तो बैंक वाला मेरे को क्या बोलता है, अरे ये भी सर सुन एक काम करो, आप वो जो ट्यूबलाइट है ना मेरे पास भेज दो, गिव रखवा दो, मैं आपको लोन देता है। मैं बोला अबे तेरी माँ का साकिना का, भाई साहब अगर मैंने तुमको दे दिया ट्यूबलाइट, तुम्हारे यहां भिजवा दिया, तुम्हें बेचेगा क्या? एक काम कर, मेरे पास मस्त एक सुपर का आइडिया है, ट्यूबलाइट को इधर ही रहने दे, मेरे ऑफिस में, मेरे फैक्ट्री में, मेरे वेयर हाउस, मेरे पास रहने दे, उस पर तू हक जमा ले। मतलब जब जब हम लोग ट्यूबलाइट बेचेगा पहले तेरा ईएमआई पे करेगा। बैंक बोला मस्त एकदम। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, अपना स्टॉक गिरवी रखा। स्टॉक का जो पोजेशन है वो अपने पास ही है, अपने पास है मतलब किसके पास है सर? वो डेटर के पास ही है पोजेशन। खाली क्या हो गया, उसकी वो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई। अब जैसे जैसे बैंक वाला अपन को लोन देगा, जैसे जैसे माल बिकेगा, अपन उसका ईएमआई पे करते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। स्टॉक का हमेशा क्या होता है, हाइपोथिकेशन होता है। सर हाउ डू यू डिफरेंशिएट? मॉर्गेज हमेशा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मॉर्गेज हमेशा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन डेटर के पास होता है। प्लेज और हाइपोथिकेशन, प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों मूवेबल गुड्स के होते हैं, दोनों मूवेबल गुड्स के तो होते हैं, बट ओनली थिन लाइन का डिफरेंस है। उसमें क्या होगा, प्लेज में पोजेशन सामने वाले के पास आएगा। सामने वाला मतलब सर कौन? जिसने अपने को पैसा दिया, मतलब कौन सा? क्रेडिटर, क्रेडिटर। और हाइपोथिकेशन में अपने पास रह जाता है, मतलब डेटर। क्या आपको समझा शुभंग? क्या आपको समझा? क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ सेम था ना। क्लियर एकदम? तो मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन मूवेबल बट पोजेशन अपने पास ही रहता है। सबको क्लियर है ना बेटा? किसी को भी डाउट नहीं ना? अब आपको बताना है इन तीनों में से गॉचा, ओहो गॉचा, कॉट यू। आजकल के बच्चों की इंग्लिश ललन टॉप हो रखी है। एग्जाम में गॉचा मत लिखना ऐसा, नहीं थोड़ा कच्चा बच्चा सब हो जाएगा सर, सब हमेशा के लिए कच्चा पक्का होएगा। आप मेरे को बताओ इन तीनों में से, हाँ बाबू सुनो लोगों, इन तीनों में से बेलमेंट कौन सा है? जेनेक्स किड्स, तीनों में से बेलमेंट। आराम से सोचो, कोई बुक में नहीं देखेगा, सॉरी बुक तो है नहीं। आराम से बताओ, आराम से बताओ। सर मॉर्गेज तो हो नहीं सकता बाबू लोगों, मॉर्गेज तो नहीं हो सकता। क्यों सर? क्यों 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 क्यों? मॉर्गेज इमूवेबल गुड्स का होता है भाई, मॉर्गेज इमूवेबल गुड्स का होता है ना, मॉर्गेज तो बेलमेंट नहीं हो सकता। क्या हाइपोथिकेशन हो सकता है बेलमेंट? नहीं 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 नहीं, काहे 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 काहे? सर हाइपोथिकेशन होता मूवेबल गुड्स का है, बट पोजेशन तो अपने पास ही रहा ना सर, पोजेशन तो अपने पास ही हुआ ना, तो इट इज नॉट अ बेलमेंट। तो बचा क्या? प्लेज, प्लेज इज अ बेलमेंट। सर कैसे? सुनार वाला एग्जांपल देखो,
माँ और सुनार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपन ने क्या बोला, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी देयर। बेटा वो कंगन, कंगन कंगन की मालकिन कौन है? माँ, गरीब माँ, माँ। मूवेबल गुड्स, कंगन मूव हो रहे हैं, टिटिंग 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 टिटिंग, कंगन मूव होते हैं, मूवेबल गुड्स। पोजेशन किसके पास गया? पोजेशन किसके पास गया? सुनार के पास गया। माँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। माँ लोगों के बर्तन वर्तन धो के पैसे इकट्ठा की और सुनार के मुंह पे मारी, एले सुनार ला मेरे कंगन। सेम गुड्स विल बी रिटर्न टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये बेलमेंट है, समझा? सो अपन क्या बोलेंगे, सर एवरी प्लेज, बाबू लोगो, एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। Every pledge is a bailment, but every bailment is not a pledge. Every pledge is a bailment, but every bailment is not a pledge. बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ओवरहेड्स होते हुए, सर कैसे? देखो ये मैंने आपको बताया कि प्लेज है, अगर प्लेज है तो वो बेलमेंट होगा ही होगा। अगर वो प्लेज है तो वो बेलमेंट होगा ही होगा, बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज। सर कैसे? यहां पर क्या बोला है अपन ने, प्लेज एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, बराबर। बेलमेंट कैन बी फॉर एनी पर्पस। आपको अगर एग्जांपल याद होगा, संता बनता बेबी सिटिंग, थोड़ी उसमें कुछ कंसिडरेशन आया, इट कुड बी फॉर एनी पर्पस। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, असना को बेबी मैम ने वो दिया नेकलेस पार्टी के लिए, राइट? तो बेलमेंट कुड बी फॉर एनी पर्पस, पर प्लेज इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो अपने को एक डिस्टिंग्विश आएगा, आगे मिलेगा अपने को, एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज। भाई साहब क्या ये लाइन आपको समझी? किसी को कोई दिक्कत है इसमें अभी? और क्लियर? देखो अभी देखो, प्लेज में कॉम्स होता है, ये अपन ने भी डिसाइड बता ही दिया मैंने आपको। एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज, एज बेलमेंट कैन बी फॉर एनी पर्पस, अ प्लेज इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। प्लेज किसके लिए होता है बच्चों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। देन मॉर्गेज में, मॉर्गेज बेलमेंट नहीं होता है। देखो मॉर्गेज चौकड़ी बेलमेंट नहीं होता है, क्यों सर? क्योंकि वो मूवेबल गुड्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता। सर हाइपोथिकेशन इज ऑल्सो नॉट अ बेलमेंट, क्योंकि पोजेशन शिफ्ट नहीं हुआ। अगर पोजेशन शिफ्ट नहीं होता तो सर सेम गुड्स भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शिफ्ट ही नहीं हुआ ना। फिर वो समझा आपको? मैं आपको लिखवा दूंगा प्लेज, बेलमेंट, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन क्या होता है, तीनों का डिफरेंस क्या है। जब अपन नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, जब आप रिविजन करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 सबसे टफ यही है, 99% आप इसका आंसर रॉन्ग दोगे। देखो क्या कहता है, गोल्ड, कैश एटसेट्रा डिपॉजिटेड इन बैंक लॉकर। गोल्ड, कैश एटसेट्रा डिपॉजिटेड इन अ बैंक लॉकर। कॉम्प्स को याद कीजिए और देखिए क्या ये बेलमेंट है। अरे बैंक अकाउंट नहीं बाबू, बैंक लॉकर है यार, बैंक लॉकर में रखा मैंने। क्या ये बेलमेंट है? द आंसर इज नो। क्यों सर? सुनो अभी, क्या बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होगा अपने और बैंक के बीच में,
होगा ना लॉकर का फैसिलिटी लिया अपन, उस लॉकर की ओनरशिप किसके पास है? अपने पास है, अपने पास है भाई साहब। आप जब कभी बैंक गए होंगे मम्मी पापा के साथ, कभी जाना, जब आपके मम्मी पापा ने लॉकर फैसिलिटी ले रखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जब तक अपन अपनी चाबी नहीं लगाएंगे, और एक बैंक की चाबी होती है, जब तक अपन अपनी चाबी नहीं लगाते और जब बैंक की चाबी लगती है, दोनों चाबी से वो खुलता है लॉकर। तो मतलब मेरे परमिशन बिना कोई खोल नहीं सकता। मैं मालिक हूँ भाई साहब, मैं मेरे भाई लॉकर बैंक के हैं तो बैंक अपने से उसका चार्ज ले रहा है, पर उस लॉकर का जो मालिक होता है वो मैं होता हूँ, क्योंकि मेरी परमिशन के बिना लॉकर नहीं खोल सकता ना कोई भी। कौन से गुड्स है? मूवेबल गुड्स है। मेरे को बताओ पोजेशन चेंज हुआ क्या? नहीं सर, किशन बैंक की परमिशन नहीं चाहिए होती है मेरे को। मैं 11 बजे जाऊं, मैं आज जाऊं लॉकर खोलने, कल जाऊं, परसों जाऊं, तरसों जाऊं, नरसों जाऊं, मेरी इच्छा है, मैं 10 बार जाऊंगा दिन में। बैंक एक फैसिलिटेटर होता है जो सिक्योरिटी के लिए एक और चाबी रखता है, बैंक का परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, बैंक को अगर लॉकर करे तो मेरा परमिशन लगेगा भाई साहब, वो मेरा लॉकर है, मेरा सामान, उसमें मैं कागज रखूं। आपने मूवीज में देखा होगा ना, लोग वो ब्लैक बॉक्स, साहू मूवी में अगर आपने देखा है, साउथ की मूवीज में होता है, हार्ड डिस्क रखते हो लॉकर में जाके, और वो की के लिए पूरी मूवी चलते हो, चाबी चाहिए। अब ये देखो, पोजेशन मैं मेरे घर की तिजोरी में रखूं या मैं मेरे बैंक की तिजोरी में रखूं? तिजोरी तो अपनी है ना भाई, तिजोरी तो अपनी है, तो पोजेशन चेंज नहीं हुआ है। एंड बच्चों, अगर पोजेशन चेंज नहीं हुआ है तो सेम गुड्स सेम गुड्स सेम गुड्स भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पोजेशन ही चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए ये बेलमेंट नहीं है, इसलिए ये बेलमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ बेलमेंट। क्या आपको आठों एग्जाम्पल्स समझे? परफेक्ट। कौन डाउट किसी को? क्या बात है, क्या बात है। दिव्यांशु आप आंसर नहीं कर रहे हो, अल्फा टू दिव्यांशु, बाकी लोग आंसर कर रहे हैं। एक समिता और एक सुमित्रा, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। अगम, अजमल भी अभी आंसर कर रहा है। अल्फा टू दिव्यांशु सो गया है, सो गया है कहाँ रंग सारे यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले अपन शॉर्ट से पढ़ लेते, फिर अपन डिस्क्रिप्टिव वाले में जाएंगे पढ़ने के लिए, ये मेरा फेवरेट है। What are the duties of Bailey and rights of Bailor? बच्चों, duties of Bailey and rights of Bailor, duties of Bailey and rights of Bailor, duties of Bailey। तो एग्जाम्पल पकड़ते तो अपने को सब क्लियर रहेगा। सर मैं भूल गया था, आज अभी आफ्टर क्लास में शेयर करूंगा सॉफ्ट कॉपी, ड्यूटीज ऑफ बेली एंड राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल लगता है अपन, बेबी मैम संता बंता को आकृति के घर पे छोड़ती है एंड बैंक के पर्पस के लिए। ठीक है, बैंक के पर्पस के लिए। अब क्या हुआ, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली। तुम्हारे हिसाब से बच्चों राइट का मतलब क्या होता है? राइट्स हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, मराठी में समझाओ, गुजराती में समझाओ, चलेगा। सर साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी, ड्यूटी क्या होती है? काम। ऑब्लिगेशन, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्ट, ओके। फर्ज, जिम्मेदारी, कर्तव्य। अच्छा तुम जरा मुझे बताना,
आज की डेट में, आज के में तुम एज अ स्टूडेंट क्या कर्तव्य तुम्हारा, क्या जिम्मेदारी है? हैं? बताओ जरा तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? पढ़ना, ठीक है, स्टडी इज योर जिम्मेदारी। टीचर का रिस्पेक्ट भी करना जिम्मेदारी तुम्हारा। फोन चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़ी तेज हो रही है आकृति तुम। बेटा अभी रुको, अभी एग्जाम्पल आ रहा है, कह के लूंगा तुम्हारी, कह के लूंगा। राइट्स ऑफ बेलर, राइट राइट, तुम्हारा हक क्या है एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट व्हाट इज योर राइट? मजे करना। सिलेबस, भाई साहब बार बार कौन सुना है सिलेबस कंप्लीशन? नॉनसेंस। सुना रहे, पैसा दे तो क्या सुनाओगे बार बार? पॉकेट मनी मिलना, स्टडी हार्ड इज योर राइट। भाई साहब, सुमिता दीदी मेकअप किट, दीदी लगा लो, लगा लो, जितना लगा लो, बस डराना मत, डराना मत बस। किसी ने लिखा है वहां पर, अगर आपने पढ़ाया नहीं तो हम आपको सू करेंगे, ये हमारा हक है। देख रहा है विनोद, आजकल के बच्चे, एक हमारा जमाना था, गुरु शिक्षक, शिक्षा, अनुशासन, प्रतिष्ठा, और एक ये बच्चे, जेन नेक्स्ट बच्चे। अब बेबी जी संता बंता को आकृति के घर पे छोड़ के गई। तो आकृति का क्या कर्तव्य है? देखो, आकृति का कर्तव्य, अगर कर्तव्य पालन नहीं किया, ठीक है, कर्तव्य पालन नहीं किया, कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम कर देंगे सू विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट। सू को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग सर? केस करना। क्या कहते हैं हम उसको? केस करना। पहला पॉइंट, बेली शुड, मस्ट एकदम, इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। बेली शुड टेक केयर ऑफ द गुड्स एज इफ इट इज ओन गुड्स। आकृति को मेरे बच्चों को ऐसा संभाल कर जैसे वो खुद के बच्चे हो, जैसे खुद के टावर हो, बस वही वही, ठीक है, संभाल रखने का, अपने से ज्यादा केयर करने का। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, प्रेस्टिजियस बच्चे हैं मेरे दोनों। इफ बेली इज नेग्लिजेंट एंड बेलर सफर द लॉस। अब क्या हुआ? मेरा संता खेल रहा था, ठुक गया, खून निकल गया, बेचारे के बाल कटाने लग पड़े। अब सब उसको क्लास में लगे चकला चकला चकला, मेरे इज्जत के तो एल लग गए ना, आई मीन टू से इज्जत लटक गई, लुट गई, मेरे को नुकसान पहुंचा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? बेली की वजह से। बाहर निकालो उस बेली को। हम क्या करेंगे? सू विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट। If Bailey is negligent and Baylor suffers a loss, he can sue the Bailey to recover the loss. He can sue the Bailey to recover the loss. Oh. Bailey should use the goods only for authorized purpose. अब आपको याद है संता को आकृति घुमाने लेके गई थी झाड़ी के पीछे, क्या बात हुई थी? घुमाने लेके जा रही हूँ सर उसको मैं, 1 घंटे में वापस लेकर आऊंगा, ये बात हुई थी, डील, ये डील थी हमारी। भाई साहब आकृति तो जल्दी बिजी होके और वहां उसको सिग्नल पे खड़ा कर दी संता को, बोले बेटा ऐसा बोल, लॉ 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 लॉ। अब थोड़े टाइम बाद मैं वहां से निकला, अपने बच्चे भी निकले, बोले ये तो एबी सर का संता है। ऐसे दिन आ गए, ऐसे दिन आ गए सर के बच्चे भीख मांग रहे, सर वहां BMW में घूम रहे हैं, ये भी भीख मांग रहे। और मैं वहां से देखा, मैं आया, मैंने ये संता क्या कर रहे? बापू ये आकृति दीदी बोले ऐसा ऐसा कर, लो 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 लो, आइसक्रीम दूंगी, तो मैं आइसक्रीम का ऐसा कर रहा है। भाई साहब
अरे अपनी इज्जत के तो लटक गई, लुट गई। भाई साहब नुकसान पहुंचा दिया हमको, नुकसान पहुंचा दिया। इफ बेली मेक्स द अनऑथराइज्ड यूज, क्या है? इफ द बेली मेक्स द अनऑथराइज्ड यूज एंड डॉट 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 कहां से आएगा? ऊपर से। एंड ये जो येलो येलो कर रहा है, येलो येलो, एंड बेलर सफर्स अ लॉस, ही कैन सू द बेली टू रिकवर। कॉमन पॉइंट है पूरा। इफ बेली मेक्स अन अनऑथराइज्ड यूज एंड बेलर सफर्स अ लॉस, ही कैन सू द बेली टू रिकवर द लॉस। ठीक है। थर्ड, ओ हो, नेक्स्ट पॉइंट माशाल्लाह सुबह अल्लाह, बिना पढ़े तुमको समझ में आ जाएगा। देखो जरा पॉइंट नंबर 3 को। टक्कर 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 टक्कर, बेली शुड नॉट मिक्स द बेलर्स गुड्स with his own goods unless the baler consent। भाई साहब पता है बचपन में जब बच्चा पैदा होते हैं तो सबको ऐसे बांध देते हैं, वो व्हाइट कपड़े में बांधते। देखा होगा आप लोगों को भी, बांधा होगा अपनी बचपन की फोटो। अब पता है सबको काला टीका भी एक ही साइड मंगाते हैं। यहां पर नहीं पता, कभी किसी बच्चे को व्हाइट कपड़े बांधते नहीं देखा कि जब वो जैसे पैदा होता है। हाँ, वो इनाजर का एक टीका मारते हैं पर। अब मेरे 2 आकृति के भी 2 मान लेते हैं अपन। ठीक है। मैंने क्या किया, मैं अभी बचपन में क्या सारे बच्चों को साथ में रखा हुआ था, सब कुछ लोग तो होते सोते रहते से, छोटा बच्चा सो रहा है, मैं संता को लेकर आ गया, पर बंता मेरे साथ वहीं रह गया, और बंता की जगह पे मैं आकृति वाले को लेकर आ गया। तो संता तो अपना आ गया, पर एक आकृति वाला आ गया। अब वो बेमतलब पर मैं उसको देखता हूं, फिर देखो बकरी से हंस रहा है। मैं बोला ये अपना नहीं हो सकता, अपना कौन ऐसा नहीं होएगा, अपना नहीं होएगा भाई साहब। अब जो भी उसको देखना था, कैसा बच्चा पैदा किया है, कैसा बच्चा पैदा किया सर, ये ऐसा हरकत कर रहा है भाई साहब। इफ द बेली मिक्सेस बेलर गुड्स विद हिज ओन गुड्स without the consent of the baler and dot dot dot, क्या? And baler suffers a loss, he has a right to sue the bailey to recover the loss। same point, he has a right to sue the bailey to recover the loss। अब मैं इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। अब पता है अपने पार्टी वाले एक एग्जांपल था, अपनी लॉ की पार्टी है, पहाड़े आकृति गई बेबी मैम के, मैम नेकलेस दे दो। बेबी ने नेकलेस दे दिया, पार्टी खत्म हो गई। अब आकृति बोली कि अभी रात हो गया, लेट हो गया, मैं कल सुबह जाके मैम को दे दूंगी। अब आकृति ने डेस्क पे टेबल पे रख दिया वो नेकलेस। सुबह मम्मी जी आई, ठीक है, मम्मी जी को लगा कितना पुराना सा गरीब सा नेकलेस है, मम्मी जी ने क्या किया, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। सॉरी, ये तो मिक्स वाला है ना, सॉरी मिक्स है। हाँ, अब मम्मी जी के पास भी नेकलेस थे, आकृति के पास भी नेकलेस थे, तो वो नेकलेस मिक्स कर दिए, और कोई रिलेटिव आए उनके, सारे नेकलेस उनको दे दिए, उसमें बेबी का भी नेकलेस चला गया। हमको नुकसान पहुंचा, किसकी वजह से बच्चों, किसकी वजह से? बेली की वजह से, राइट, बेली की वजह से। तो जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करके देगा हमको? बेली करके देगा। कौन करके देगा बच्चों अपने को? बेली करके देगा। ठीक है। तो देखो पहला था सिंपल भाषा में, टू टेक प्रॉपर केयर, नॉट टू यूज फॉर अनऑथराइज यूज्ड, मतलब या फिर यूज ओनली फॉर ऑथराइज पर्पस। थर्ड, शुड नॉट मिक्स विद द ओन गुड्स, शुड नॉट मिक्स विद द ओन गुड्स। चौथा, ओ ये मस्त है, कुलदीप भैया है हमारे राजकोट से। अब क्या है, मैं, मेरी एक गाय है, गाय, कुलदीप का एक बैल है, बैल। अभी क्या आ रहा है, अपना वेल्डिंग एनिवर्सरी आ रहा है, मस्त अपना। तो अभी मैं जा रहा हूं घूमने लंदन, ठीक है। तो अभी अपन जा रहे हैं लंदन। अब अपनी गाय है, तो अपना एक तबेला है। अब गाय का ध्यान कौन रखेगा? फिर इतने दिन में तो जाऊंगा, 15-20 दिन लगेगा। अरे 15-20 दिन घूमने में लगेगा, कार्यक्रम में नहीं। 15-20 दिन घूम के आएंगे अपन एकदम।
अब मैं कुलदीप को फ़ोन किया, कुलदीप के पास क्या है, बैल। बोला कुलदीप मैं गाय बेच रहा हूँ मेरी, तो मैं 15-20 दिन में आऊँगा, फिर गाय मेरे को वापस दे देना। पहला सवाल, क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? जी हाँ सर। बेलर gives movable goods guy to the bailey for some purpose, 15-20 दिन after the purpose over, bailey will return the same guy to the bailor। ये बेलमेंट है। अब क्या हुआ, मैं तो गया लंदन घूमने के लिए, मेरी गाय, इसका बैल, इसका बैल, मेरी गाय, मेरी गाय, इसका बैल, इसका बैल, मेरी गाय, मेरी गाय, इसका बैल। ठरकपन एकदम बैल में, दोनों के बीच कुछ हुआ बच्चों, दोनों के बीच कुछ हुआ, तो वहां से निकला एक बछड़ा, बछड़ा। अब सवाल ये उठता है, ये बछड़ा का मालिक कौन, गाय वाले या बैल वाले? बताओ, ये बछड़ा का मालिक कौन होगा, गाय वाला होएगा कि बैल वाला होएगा? कौन होगा, कौन होगा? किशन कहता है कि गूगली फेंका है सर। अरे गूगली को तुम्हारे असना जगह कोई भी ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, आगाड़ा गाय वाला ले लेंगे, पिछड़ा बैल वाला ले लेंगे। बच्चों कौन होगा बताओ? सर हम होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे सर। सर कैसे? मेरे को पता, कोई ना कोई बच्चों को खुजली हो गई सर, कैसे? अरे सर मेहनत तो दोनों की तरह, आई अग्री, मेहनत दोनों की थी। किशन ये अनऑथराइज यूज नहीं है कुछ यूज थोड़ी हुआ, थोड़ी कुलदीप ने बोला नहीं गाय बैल वारी है, थोड़ी बोल के कुछ करवाया, वो हो गया भाई, फिसल गया दिल। अब सुंदर है मेरी गाय एकदम इतनी। तो भाई साहब ये कहता है कि अगर मैं बेलमेंट शुरू नहीं करता, मतलब अगर मैं गाय को भेजता ही नहीं, तो इसका जो बैल है वो तो बैठा रहता ना अकेला। तो शुरू तो हमने ही किया ना सर बेलमेंट। तो जब हमने बेलमेंट हमने शुरू किया है, तो उस पर जो भी एक्रीशन आएगा, रिवॉर्ड आएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा, जो भी आएगा, उसका हकदार कौन होगा बच्चों? बेलर। उसका हकदार कौन होगा सर? बेलर। तो सर बेली शुड रिटर्न एनी एक्रीशन इन द गुड्स टू द बेलर इफ द बेली डज नॉट। अजमल भाई बेलर बेलर बेलर, अजमल क्लियर है आपका डाउट? हाँ। इफ द बेली डज नॉट रिटर्न द एक्रीशन एंड बेलर सफर्स अ लॉस, he has a right to sue the bailey to recover the loss। वही डॉट 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 सेम पॉइंट है। पंद्रह दिन में बछड़ा कैसे आया? नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। Your question hurts me. I like this question. आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है? मतलब तुमको डाउट पे सर, लॉ का एक डाउट नहीं तुमको, एग्जाम्पल का डाउट आ रहा है तुमको। अरे सर इतना तो साइंस हम लोग नहीं पढ़े, बायोलॉजी सब यहां पर एसीपी प्रद्युमन बने पड़े हैं। दया कुछ तो गड़बड़ है, फास्ट ट्रैक बैच लिया था उसने, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा सर, वंस द टाइम और पर्पस इज ओवर, द बेलर शुड रिटर्न द सेम ओरिजिनल गुड्स टू द बेलर। सेम गुड्स, मेरे को मेरे ओरिजिनल संता बनता चाहिए। आकृति क्या की, बच्चे का हेयर स्टाइल चेंज किया, किसी और बच्चे को चिपका दी मेरे को, सर आपका संता है। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा संता ऐसा नहीं है। आप पता कैसा संता दी, ऐसा टोपी पे ऐसा संता दे दी मेरे को। मैं नहीं 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 नहीं, मेरा संता ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे अच्छे अच्छे बाल है, स्पाइक है, हम सबका सेम हमारा। ये क्या मुत्तु स्वामी देते मेरे को, एंड कुंडल नहीं इंडा ना, मेरा नहीं है भाई साहब ये,
इफ द बेली डज नॉट रिटर्न द सेम गुड्स, जो कह रहा है बंदर लग रहा है, भगवान तुम भी बंदरिया थी कभी, भूल गए तुम्हारे पूर्वजों को, एप मैन, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। इफ द बेली डज नॉट रिटर्न द गुड्स एंड द बेलर सफर्स लॉस, ही हैज अ राइट टू सू द बेलर टू रिकवर द लॉस। वो सेम नेकलेस वाला मैंने एग्जांपल दिया, जो सेम नेकलेस नहीं दिया, अगर नेकलेस नहीं दिया तो सर सेम नेकलेस चाहिए हमको, तो नुकसान पहुंचा, सू करेंगे हम। बेली कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल टू गुड्स, बेली कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल टू गुड्स। सर इसका मतलब क्या है, सुनो, एडवर्स टाइटल एग्जाम्पल दो तो क्लियर हो जाएगा। और मैंने कार सनत को दी थी, ठीक है, काहे के लिए सर, बहू को घुमाने लेके जाएगा, उसकी हग्गू एनिवर्सरी थी, पट्टा मारने के लिए, हाँ वही पट्टा। अब सनत को क्या वहां पर पैसे कम पड़ गए, रूम वूम ले लिया भाई ने, अब रूम में टाइम लग गया भाई साहब को, तो पैसे की जरूरत पड़ी। भाई साहब ने क्या किया, वो गाड़ी जाके किसी को बेच दी। अज्यूम करो वो जाके गाड़ी किशन को बेच दी। आपने बचपन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सीखा है, सनत को मैंने दिया था फॉर सम पर्पस, सनत इज नॉट द रियल ओनर, ही इज नॉट द ट्रू ओनर, राइट। अगर सनत ओनर नहीं है एंड बच्चों अगर वो किशन को गाड़ी बेचता है तो किशन का जो टाइटल होगा वो गुड टाइटल होगा कि बैड टाइटल होगा, बैड टाइटल होगा, करेक्ट सनत, डिफेक्टिव टाइटल होगा, राइट। अब भाई साहब किशन को गाड़ी बेच दी, किशन गाड़ी में घूम रहे, अब मैं देखा सिग्नल पे, मैं भी कहीं जा रहा था, मैं देखा ये तो मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी पे ऐसे नॉक नॉक किया, बोलते आगे बढ़ो, मैं बोला भीख नहीं मांग रहा हूँ, शीशा नीचे कर, बोलते मना किया ना आगे बढ़ो, मैं बोला ये गाड़ी से बाहर निकल, मैंने मारा उसको, बोलते गाड़ी कहाँ से लिया, मैंने खरीदा, उसने भी मेरे को मारा, यहाँ ब्लैक ब्लैक हो गया, मैंने बोला ये देख गाड़ी का पेपर निकाल डैशबोर्ड में से, उसमें लिखा होगा ए बी, मैं ए बी, मेरा गाड़ी, मैंने सनत से गाड़ी लिया है, ओ हो मेरी गाड़ी मेरे से बिना पूछे सनत ने बेच दी, बराबर। तो सामने वाली पार्टी जो थर्ड पार्टी है उसको डिफेक्टिव टाइटल मिला, एडवर्स टाइटल मिल गया, मेरे को नुकसान पहुंचा, क्या करेंगे, बोलो एबीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, और ऐसा हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, सुसु करेंगे, सुसु करेंगे, सुसु करेंगे, बेली को पकड़ के मार, वही सू करो, सू करो, सू करो, ठीक है। चलो गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, ये पूरा पढ़ लो, देखो एग्जाम में इधर भी आ सकता है, या तो ड्यूटीज ऑफ बेली आएगा या राइट्स ऑफ बेलर आएगा, एक याद कर लो दूसरा अपने आप हो जाएगा फिर, ठीक है। थर्ड पार्टी फिर वो सू करेगी उसको, बेली को, उसकी वजह से हुआ ना, फिर वो अपने को तो बेलमेंट सीखने हैं खाली, ठीक है। रीड, मैं यही हूं, रीड कीजिए, कुछ डाउट हो तो चैट में डालते जाइएगा, मैं फिर साथ में रिजॉल्व कर दूंगा। ये पूरा ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर।
क्लियर है इतना चीज? किसी ने पूछा एक्रीशन, एक्रीशन मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, कोई रिवॉर्ड, कोई बेनिफिट जो भी आया होगा, क्योंकि जब अपन ने बेलमेंट शुरू किया ना, अपन ने बेलमेंट जब शुरू किया, जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है उसको क्या बोलते हैं अपन? बेनिफिट। वो बेनिफिट भी आपको देना पड़ेगा वापस। क्लियर इतना चीज? अब उल्टा, क्या कहते हैं? ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली। अब ड्यूटीज ऑफ बेलर मतलब क्या हो गया? मेरा क्या कर्तव्य है, बेलर का क्या कर्तव्य है। राइट्स ऑफ बेली मतलब आकृति का क्या हक है। ठीक है, तो 4 आंसर है, इन 2 आंसर में बच्चों 4 आंसर है, ध्यान रखना। क्या कहता है? तो वही सेम चीज है, मेरा कर्तव्य, अगर मैंने मेरा कर्तव्य पूरा नहीं किया तो ऑपोजिट पार्टी क्या होगी? सू कर देगा। ऑपोजिट पार्टी कौन है यहां पर सर? बेली है। क्या कहता है देखो, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स टू द बेली। फॉल्ट्स याद है आपको? फॉल्ट्स, स्क्रू ढीला, फॉल्ट्स, फॉल्ट्स याद करो, याद करो। अगर वो एनजीबी है, एनजीबी मतलब नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, सो क्या कर्तव्य अपना? अपन ने पढ़ा था, बेलर इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली, बेलर इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर नोन एज वेल एज अननोन फॉल्ट। बेलर इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर नोन एज वेल एज अननोन फॉल्ट। बच्चों अगर वो जीबी है, अगर वो जीबी है, ग्रेटिशियस बेलमेंट, ही इज लायबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स, ही इज लायबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स, ही इज लायबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स। याद आया ये चीज? एनजीबी नोन एज वेल एज अननोन, जीबी ओनली नोन। वही रिपीट कर, जो अपन पढ़े ना वही पढ़ रहे अपन यहां पर। फिर सेम पॉइंट, इफ द बेलर डज नॉट डिस्क्लोज द फॉल्ट्स एंड बेली सफर्स अ लॉस, सेम पॉइंट, ही हैज अ राइट टू सू द बेलर टू रिकवर द लॉस, ही हैज अ राइट टू सू द बेलर टू रिकवर द लॉस। सेम पॉइंट है, ठीक है, सेम पॉइंट अभी आगे जो अपन पढ़कर आए। ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस, अक्कल लगाओ। एनजीबी में, एनजीबी में, एनजीबी में बेलर कौन सा? एनजीबी में बेलर कौन सा एक्सपेंस बेयर करता है? ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एनजीबी बेबी सिटिंग वाला एग्जाम्पल, कुलदीप मेरे भाई, अरे पैसा यार, बेबी सिटिंग वाला एग्जाम्पल। बच्चों का खाना पीना तो बेली बेयर करेगा ना, बच्चे का खाना पीना तो बेली बेयर करेगा। जो बच्चे ने तोड़फोड़ मचाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, वो अपन बेयर करते हैं ना, वो बेलर बेयर करता है। समझा? सॉरी नहीं, इट्स ओके, सॉरी नहीं, गलत है, ठीक है, सॉरी नहीं बोलने का कभी भी, हो गया गलती, इसमें क्या, पढ़ने आया अपन तो। इन केस ऑफ एनजीबी कौन सा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अच्छा, इन केस ऑफ जीबी, जीबी मतलब सर क्या? ग्रेटिशियस बेलमेंट। ग्रेटिशियस मतलब सर कौन सा होगा? मैं कौन सा बेयर करेगा? बोथ। कब मैं बेयर करेगा बोथ? कब बेयर करेगा बोथ? जीबी में पर कब कब? एक सिचुएशन थी ना वहां पर सर, जब आपका बेनिफिट होगा, जब आपका बेनिफिट होगा, बेनिफिट, अरे वो पढ़ा था ना अपन सर, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस if the bailment is for the exclusive benefit of bailor, if bailment is for the exclusive benefit of bailor, बाजू में, if the bailee has incurred these expenses, he has a right to sue the bailor to recover these expenses. कोई ऑपोजिट उसका। तीसरा, ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स इट। आकृति मेरे पास आई संता बंता को वापस देने के लिए आई, मैं बोलता नहीं, नहीं मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। नेकलेस देने आई, मैं, मेरा, हमारा नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो गाड़ी देने आया सनत, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग। अब उसकी सेफ कस्टडी के लिए, बच्चे का एग्जाम्पल, नेकलेस का एग्जाम्पल, गाड़ी के लिए, जो भी एग्जाम्पल अपन ने लिया, उनकी सेफ कस्टडी के लिए जो भी खर्चा हुआ, वो खर्चे की भरपाई कौन करके देगा?
मैं मतलब कौन सर? बेलर। कौन? बेलर। क्या कहता है देखो, इफ द बेलर रेफ्यूजेस, if the baler refuses to accept the goods, if the baler refuses to accept the goods and bailey incurs any expense for the safe custody of the goods, he has a right to sue the baler to recover those expenses. जो भी खर्चा हो, 5 रुपये हो, 50 रुपये हो, 50,000 रुपये हो, 5 लाख रुपये हो, जो भी हुआ होगा, he has a right to sue the baler to recover those expenses. Fourth, duty to compensate the bailee for any loss suffered due to his defective title. Duty to compensate the bailee for any loss suffered due to his defective title. क्या हुआ? आकृति जी संता को घुमाने लेके गई। अब कह रहा संता को मैं भी ना कहीं से उठा के लेकर आया था, मैं था ही नहीं संता। अब आकृति पीछे बिजी, झाड़ी के पीछे। वहां पर संता के असली माँ बाप आ गए, पूछे आइसक्रीम वालों से, ये बच्चा किसका है? बच्चा चोर, बच्चे को चोरी करता है, बच्चा किसका है? कहां से आया बच्चा? 2-4 चमाट मारा आइसक्रीम वाले को। आइसक्रीम वाले ने बोला, पीछे एक मैडम बैठी है, शी इज रनिंग बिजी, बट ये आप उनसे बात कर सकते हो। वो लेकर आई। वो आंटी जी गई पीछे, बेटा 1 मिनट होल्ड ऑन, कंट्रोल बेटा कंट्रोल। हाँ जी मैडम, यस, ये बच्चा आपके साथ आया? हाँ। थप्पड़ चमाट। ये बच्चा आपका है? नहीं नहीं मेरा नहीं है, एबी सर का, हमारे सर है, एबी सर उनका है। एक और चमाट। आखिर बोलते, अरे हमका मंदिर का घंटा है जो बजाई जा रही हो कब से हमको, कहा होगा वाह, बच्चा चोर, बच्चा चोरी कर दिया। बोले मैं चोरी नहीं की। बोले ये मेरा बच्चा है। बोले नहीं 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 हमारे एबी सर का है। फटफट आकृति फोन लगाई, एबी सर। हाँ यस टेल मी आकृति व्हाट हैपेंड? ये संता आपका बच्चा है क्या? मैं बोला आकृति नहीं हुआ, एक्चुअली मैं भी कहीं से लेकर आया था, मैं भी कहीं से लेकर आया था। फोन काटा। आंटी जी ने आकृति को मारा, आकृति के दांत तोड़ गए, आगे वाले ही तोड़ गए। चश्मा पहनती दीदी, चश्मा तोड़ दिया। दीदी को ये लल्लन टॉप घुमा एकदम, दीदी का चश्मा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, बाल नोच लिए, गाल लाल कर दिया, नुकसान पहुंचा दीदी को। मैं तो जिंदगी बर्बाद हो गया भाई साहब। कौन शादी करेगा मुझसे? कौन? किसकी वजह से? बच्चों किसकी वजह से नुकसान पहुंचाइए? बेलर की वजह से। बेलर बेलर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो क्या करेंगे वो? राइट टू डिमांड कॉम्पेंसेशन for any loss suffered due to defective title of the bailor, due to defective title of the bailor. क्लियर है? चारों पढ़ लो, कोई डाउट हो तो डाल देना चैट में, रीड करो।
क्लियर है सबको? किसी भी पॉइंट पे डाउट? बच्चों, इसी के साथ मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये चीज़ बताने में कि इसी के साथ बेलमेंट स्वाहा, बेलमेंट स्वाहा, बेलमेंट खत्म, समाप्त, ज़ाला થઈ ગયું, પતી ગયું। हो गया। सिर्फ कौन बोला रे फास्ट ट्रैक बैच है? कौन बोला फास्ट ट्रैक है? नॉनसेंस। आ जाओ अभी आगे पढ़ते हैं अपन। तो मैं आपको भी डिस्क्रिप्टिव में से पढ़ाता हूँ। अरे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब देखो 12 से 16 मार्क का चैप्टर होता है ये, तो 3 क्वेश्चन, एक बेलमेंट, एक एजेंसी, गारंटी है, इंडेमनिटी, उसमें से आएगा और 1-2 एमसीक्यू में से आ जाएगा, तो मोटा मोटी 4-5 मार्क के आसपास। देखो अभी तो हमने बेलमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 कल कर लिया था, ये पढ़ते अपन अभी। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बेलमेंट। तो देखो शॉर्ट नोट से क्या करने का, चीज़ें समझने का, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गई है। आज मैं शीट दोनों शेयर कर दूंगा आपसे, एंड बुक आज शाम को चली जाएगी प्रिंट में, तो आई थिंक 3-4 डेज में बुक रेडी हो जाएगी, मैं डिस्पैच करवा दूंगा। कंपाइलर हो गया प्रिंट, वो आई थिंक आज या कल वो दे देगा हमको, वो बाइंड हो रहा है, वो एमसीक्यू आ गया हमारे पास, तो फिर साथ में आपका डिस्पैच हो जाएगा। खाली 1-2 चैप्टर का अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। क्या कहता है ये सर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेलमेंट। तो याद करो सर, बेलमेंट एक हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, एक हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, और एक दोनों का फायदा, बेलर बेली का। कुछ सामान दिया मैंने उससे, शायद कुछ पैसे ले लिए, जैसे वो बेबी सिटिंग वाला एग्जाम्पल हो गया, या संता को छोड़ के फिर संता को घुमाने लगे सेम टाइम पर। सो इधर भी हो सकता है, इट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एज वेल एज बेली, या तो बेलर का बेनिफिट, या तो बेली का बेनिफिट, या फिर दोनों का बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, पैसा। एक होता है ग्रेटिशियस, नीदर द बेलर नॉर द बेली गेट्स एनी रेम्यूनरेशन। नॉन ग्रेटिशियस, वेयर द बेलर और बेली गेट्स द रेम्यूनरेशन, इधर वे किसी को पैसा मिलता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बेलमेंट। फिर वही जो सारी चीजें अपन पढ़कर आए वापस से, सर एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर का क्या कर्तव्य है मेरा, सर क्या बताऊं, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स। तो हेडिंग याद करने का, बाद में एकदम नीचे एकदम बीकॉम जैसा लिखने का। समझता हो ना आप लोग ने बीकॉम, आप लोग फर्स्ट ईयर बीकॉम में कि सेकेंड ईयर बीकॉम में, या हो गया बीकॉम? जो लोग ग्रेजुएट होंगे उनका तो बीकॉम हो गया, बाकी लोग सेकेंड ईयर में आए होंगे ना अभी। अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, ओके तो बीकॉम की कोई ना कोई तो एग्जाम दी होगी आपने। जनरली कितना दिन पढ़ रहे हैं अपन बीकॉम के लिए? हाँ बच्चों, बीकॉम के लिए कितना दिन पढ़ रहे हैं? एक रात, 1 नाइट, परफेक्ट है। तो वैसे सेम बीकॉम ऐसा लिखने का अपने को, हेडिंग याद करने का, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स। तो क्या है बीकॉम ऐसा, द बेलर इज हैज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स टू द बेली, ठीक है। इफ एनी लॉस इज सफर टू द बेली, ही हैज अ राइट टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द बेलर। So if he does not make such disclosure, he is responsible for any damage arising to the bailey directly from such faults। वही बीकॉम जैसा लिखने का। सेक्शन नंबर याद होता है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो, 150 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, इन केस ऑफ ग्रेटिशियस मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर डिफेक्ट्स फॉल्ट्स ऑफ which he was aware and did not disclose to the bailey। However, in case of NGB, non-gratuitous bailment, the bailor is liable for known as well as unknown fault, दोनों के लिए, known as well as unknown। वही सेम चीजें जो अपन पढ़ गए उसी को अपन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। सर ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, क्या कहता है? ग्रेटिशियस मतलब लव एंड अफेक्शन वाला,
the bailor must pay to the bailee all the necessary expense incurred by him for the purpose of bailment. ठीक है, all, ordinary, extraordinary. In case of NGB, पैसों वाला, the bailor is liable only for extraordinary expenses, तोड़फोड़ वाला. ठीक है. फिर ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स. तो ड्यूटी क्या होगा मेरा कि भैया जो बेली के वो गुड्स देते हैं मैं वापस लूँ. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिकवर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और पर्पस. इफ द बेलर refuses, the bailey is entitled to receive the compensation from the bailor for expenses incurred by him. वही सेम चीज. ड्यूटी टू indemnify. It is a duty of the bailor to compensate the bailey in case of defective title. वो संता का एग्जाम्पल है ना, संता चोरी करके लेकर आया था मैं भी, आंटी जी ने असली मम्मी पापा ने आकर उसको बहुत मारा, तो आई एम लाइबल टू कॉम्पेंसेट. इंडेमनिफाई मतलब वही प्रोटेक्ट करना, गुड जो भी उनको नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई करके देना हो गया. अच्छा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर एनी लॉस सफर्ड इन केस ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट. प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब क्या होगा बच्चों. अभी फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए वो बच्चे को लेके गए थे घुमाने के लिए, 1 घंटे के लिए. अब आधे घंटे में लेकर आ गई. अब भैया संता को भूखा मार दिया, पर संता को कुछ खिलाया नहीं. संता को गुस्सा आ गया, संता ने थोड़ा मचा दी, गाड़ी में स्कूटी में थोड़ी दूंगा, हेलमेट फेंक दिया, गुस्सा आ गया, तो मेरी वजह से नुकसान हुआ ना उनको. तो इन केस ऑफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर एनी लॉस इन केस ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ ग्रेटिशियस बेलमेंट. तो सिंपल भाषा में मेरे को हमेशा भरपाई करके देनी है सर. वही सारी चीजें सेक्शन याद हो तो ठीक है, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. कंटेंट पूरा लिखना. टू टेक रीजनेबल केयर. लास्ट पॉइंट नहीं समझा. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर एनी लॉस सफर्ड इन केस ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट. बेबी क्या की, संता बंता को आकृति के घर पे छोड़ी. टर्मिनेट तो आकृति करेगी ना, प्री मैच्योर टर्मिनेशन वो लेकर आई. अब संता ने क्या किया, कुछ भी नुकसान पहुंचाया आकृति को, कुछ भी नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरी वजह से नुकसान हुआ उनको, क्योंकि गुड्स तो मेरे थे ना, तो बेलर विल कॉम्पेंसेट. दूसरा एग्जाम्पल, मैंने बुला लिया संत, अज्यूम करो मैंने गाड़ी दी, ए बी ने गाड़ी दी सनत को घूमने के लिए. सनत बोला 4 घंटे में आपको गाड़ी ला के दूंगा, पर मैंने अब सनत ने फिर क्या आगे प्लानिंग कर रखी थी, हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, होटल जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, सब प्लानिंग कर रखी थी. अब मैंने इसको आधे घंटे बाद फ़ोन कर दिया, सनत यार मेरा गाड़ी वापस ला के दे, मेरे को अर्जेंट जाने का है. इसको तो नुकसान पहुंचा, किसकी वजह से, ए बी सर आपकी वजह से, मेरी वजह से हुआ ना. तो कौन कॉम्पेंसेट करेगा फिर, कौन कॉम्पेंसेट करेगा बच्चों. बेलर. हाँ, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन में अगर किसी की वजह से भी नुकसान पहुंचा है, तो जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है वो कॉम्पेंसेट करता है. हमेशा ध्यान रखो, कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ थिंग, नुकसान किसकी वजह से पहुंचा है वो देखना है आपको. अब जैसे अगर वो बेली लेके गई, बेली घुमाने लेके गया, चोट लग गई उसको, तो बेली विल कॉम्पेंसेट. इवन तो वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन मैंने कराया होगा, पर नुकसान उसकी वजह से पहुंचा. हमेशा नुकसान किसकी वजह से पहुंचा है, ठीक है. ड्यूटीज ऑफ बेली वो सेम पॉइंट है सारे वापस से. सर टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड. मेरे बच्चे का ध्यान रखना, बेली मेरे बच्चे का ध्यान रखना. So in all cases of bailment, the bailee is bound to take as much or care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. मतलब जो नॉर्मल इंसान ध्यान रखेगा. Under similar circumstances, take of his own goods. जैसे अपने गुड्स का आप ध्यान रखोगे, of the same bulk, quality and value as the goods bailed. तो बराबर ध्यान रखना. Not to make unauthorized use. संता से भीख मंगवा रही है, भीख मंगवा दे, मुझे नुकसान पहुंचा, मैं सू कर दूंगा. Not to mix goods bailed with his goods.
The bailee should not mix the goods bailed with other goods of his own, but if the bailee mixes his own goods with that of the bailor, with the contract of bailor, there is no breach of duty. मतलब अगर मेरा consent लिया, मैंने हाँ बोला कि mix कर दे, कोई दिक्कत नहीं है. And thus the bailee should have an interest in proportion to the respective share in the mixture thus produced. For example, मैंने उनको, वो मुझसे 5 किलो आटा लेके गई, 5 किलो आटा. बोले सर मैं एक बार घर पे रखूँगा, मेहमान आने वाले शायद, तो मेरे को आटा लगेगा. 5 किलो आटा मैंने दे दिया. ठीक है. अब क्या हुआ, मेहमान तो आए नहीं, इसने मुझे बोला सर मैं काम करूँ, रोटी सब्जी बना लो, अपन सबको है ना बांट देंगे, भंडारा में दे देंगे, या अपन उसको बेच देंगे, लेट अस अज्यूम. तो सब्जी वो बना रही है, उसने अपना भी आटा मिक्स कर दिया, मेरा भी आटा मिक्स कर दिया, मेरा कंसेंट लिया ना, तो जो भी प्रोड्यूस बना है, जो भी बिकेगा, तो मेरा 5 किलो आटा, उसका 2 किलो आटा का प्रोपोर्शन हम लोग शेयरिंग करेंगे फिर, क्योंकि उसने मेरा कंसेंट लिया है. जनरली मिक्स नहीं करना है गुड्स को, पर अगर मिक्स कर दिया, मैंने कंसेंट दिया है, तो जो भी बेनिफिट आएगा, उसमें दोनों का इंटरेस्ट इन द प्रोपोर्शन. समझा आपको ये? देन ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू return or deliver according to the bailor's direction the goods billed without demand as soon as the time for which they were billed has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished. तो भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपका पर्पस खत्म हो गया, वापस कर दीजिए. The bailey has no right to keep the goods and must return them without any waiting for any demand. टाइम खत्म हो गया, आप ऐसा बोलते हो नहीं नहीं जब फोन आएगा तभी मैं भेजूंगी, नहीं नहीं, आपका 1 घंटे के लिए लेके गए थे, टाइम खत्म हो गया, वापस दीजिए. सनत 4 घंटे के लिए गाड़ी लेके गए, गाड़ी वापस दे, आपका ड्यूटी है. ये अपन ने बात किया था, टू रिटर्न एनी एक्रीशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट, रिवॉर्ड, बछड़ा वाला एग्जांपल. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द बेली मस्ट रिटर्न टू द बेलर नेचुरल इंक्रीज, कुछ भी अगर होता है, और प्रॉफिट accruing to the goods during the period of bailment, तो आपको वापस करना पड़ेगा. Not to set up any adverse title against the bailor. A bailey must not set up an adverse title to the bailor. The bailey stop from denying the right of the bailor to bail the goods and receive them back. वो बेच दिया ना उसने मेरी गाड़ी, नहीं बेच सकता भाई, तो मेरी गाड़ी है, मेरी परमिशन बिना नहीं बेच सकता. तो दोनों का ड्यूटी समझा आपको? अच्छा, अब मैं क्या बोलता, अगर ड्यूटी पूरा नहीं किया, उल्टा कर दो. इसका जो बेली का ड्यूटी है, मेरे सामने जो क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा सर? क्या बन जाएगा बच्चों? सर बेली ने अगर ड्यूटी पूरा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? राइट्स ऑफ बेलर बाबू, राइट्स ऑफ बेलर बन जाएगा ना मेरा. तो केयर नहीं किया, सू कर दो. अनऑथराइज किया, सू कर दो. मिक्स कर दिया विदाउट कंसेंट, सू कर दो. रिटर्न नहीं कर रहा है, सू कर दो. एक्रीशन नहीं दे रहा है, सू कर दो. एडवर्स टाइटल कर दिया, सू कर दो. इधर राइट्स ऑफ बेली, फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया, नुकसान पहुंचा, सू कर दो. एक्सपेंसेस हुआ, बेयर नहीं कर रहा है, सू कर दो. गुड्स को वापस नहीं ले रहा है, सू कर दो. इंडेमनीफाई मतलब डिफेक्टिव टाइटल है, सू कर दो. मेरे को नुकसान पहुंचा, सू कर दो. तो मैं क्या बोलता हूँ, दोनों का ड्यूटी याद करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट. बाकी समझ सू कर दो कॉमन पॉइंट है ना, तो बाकी दोनों को नहीं पढ़ने का, क्योंकि वो ये पूरा टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम टू सू एंड क्लेम डैमेज, टू सू एंड क्लेम डैमेजेस. क्लियर? चलो एक लास्ट आंसर करा देता हूं. फिर बेलमेंट पूरा खत्म हो जाएगा. ये तो 13 14 दो है, फिर बेलमेंट खत्म. क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड ग्रेटिशियस बेलमेंट. 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आंसर आ सकता है. सर नॉन ग्रेटिशियस, ग्रेटिशियस क्या होता है? ग्रेटिशियस, ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब नो कंसिडरेशन. इट इज विदाउट रेम्यूनरेशन. उधर इट इज विद रेम्यूनरेशन. नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, गिविंग अ कार ऑन हायर, उधर लेंडिंग अ बुक टू अ फ्रेंड. ठीक है, ऑफ अ फ्रेंड या किसी और को दे दिया अपन ने. नॉन ग्रेटिशियस में अपन ने पढ़ा हुआ है फॉल्स, तो जो अपन आगे पढ़कर आए उसी से डिस्टिंग्विश बना रहे अपन. सर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, अक्कल लगाओ बच्चों, एनजीबीए. कौन से फॉल्ट के लायबल हो आप?
नोन अननोन या बोथ? कौन से फॉल्ट के लायबल हो? नोन अननोन बोथ? एनजीबी में बच्चों सर फॉर नोन एज वेल एज अननोन। बाजू में जीबी में कौन से? ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स, ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स। इधर in case of NGB, ordinary expenses would be borne by the bailee and the extraordinary expenses would be borne by the bailiff. तोड़फोड़ उधर ordinary as well as extraordinary expense will be borne by the party for whose benefit the bailment is made. तो मैं कोई नया आंसर नहीं सिखाया आपको, जो अपन पढ़े वही अपन यूज किए। क्लियर है आपको? Last answer for the day. Sir, when does the contract of bailment comes to an end? कब खत्म होगा सर? चलो तुम मेरे को बताओ कब खत्म हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? कब खत्म हो सकता है? डेथ ऑफ इधर पार्टी, ओके। जब काम हो जाए, परफेक्ट, टाइम खत्म हो गया, एक नंबर बनता है, गुड्स वापस दे दिया, परफेक्ट है, सही, एकदम सही सही। सर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव इज ओवर, पीरियड इज ओवर। 1 साल 1 घंटा 1 महीना 4 घंटे का गाड़ी दिया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब सर वो जो गुड्स थी वही डिस्ट्रॉय हो गया, गाड़ी थी, गाड़ी खराब हो गई, गया। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स बाय द बेली, अरे वो संता को भीख मंगा रही है, मेरे को बताओ क्या मैं उसको भीख मंगाने के लिए कंटिन्यू रखूंगा कि बेलमेंट तोड़ दूंगा? आकृति भीख मंगवा रही है कंटिन्यूशन पे, क्या करेंगे अपन सर? तोड़ देंगे अपन, रिश्ता खत्म। अरे भाई साहब घुमाने लेके या तो उसका हाथ ही घुमा दिया पूरा, मैं तो जीवन ही 360 डिग्री कर दिया, लोग कहेंगे अपने तो माचो खराब हो गया मार्केट में। फिर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, बच्चा वापस लिया, गाड़ी वापस लिया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। या आकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंवरसा के साथ लड़ाई हो गई उनकी, कुंवरसा मीन्स द बॉयफ्रेंड, लड़ाई हो गई, जल्दी लेकर आ गए, खत्म, बेलमेंट खत्म। एग्जाम्पल आकृति, एग्जाम्पल है, ऐसा स्माइली मत भेजो। डेथ ऑफ अ बेलर और बेली, भैया कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी चाहिए ना, एक पार्टी चली गई, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वॉट इफ द बेलर नोज द इनकंसिस्टेंट यूज बट डज नॉट टेक एनी एक्शन, ठीक है ना भाई, उसकी इच्छा है, उसका गुड्स, उसका ओनरशिप। अब आपको पता है इनकंसिस्टेंट यूज, आप कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तुमको तो पता था नहीं चीजें, बस बैठे रहो। फिर उसके बाद लॉस हुआ तो नो वन इज लायबल, फिर तो वो बिली प्रूव कर देना कि आपको तो पता था ये बात, वो प्रूव कर देगा वहां पर। फिर इसी के साथ बेलमेंट खत्म होता है बच्चों। कैसा लगा कैसा? 5 रुपए वसूल हो गए, ₹10 वसूल हुए। कल से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी तो पीछे है क्वेश्चंस, ये सब तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ही रहे, पीछे एमसीक्यू भी है थोड़े से, एंड क्वेश्चंस भी है जो पास पेपर्स में आ रखे हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे करने वाले अपन, ठीक है। अभी मैं क्लास के बाद आपको ये शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्ड वालों को तो बुक पहुँच जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, किसी और को भी अगर अटेंड करें उनको बता दो, क्योंकि अभी बेलमेंट चल रहा है, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर चीज़ें मूव होने लग जाएगी फिर अपने आप। और क्या होता है, मेरे साथ पढ़ोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, नहीं तो वो खुद से करने बोलेंगे तो देखो 2 घंटा, मतलब 2 घंटा हो गया पता ही नहीं चला।
और एवरी डे इफ यू स्टडी लाइक 2 आवर्स अप्रॉक्स, मोटा माटी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको मजाक मजाक में पता है, जैसे आज पेमेंट हो गया ना पूरा, अभी क्या बचा, एजेंसी गारंटी, तो एक दिन एजेंसी, एक दिन गारंटी, और एक दिन बाकी कंटेंट लिखना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 4-4, 5-5 दिन में चैप्टर उड़ रहा है, और 2-2 घंटा रोज पढ़ के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। कल से अपन लिखना शुरू कर देंगे, तो प्लीज़ कल नोटबुक ले आना। मेरे को एक ब्लैक पेन चाहिए होता है, एक ब्लू पेन, एक पेंसिल, ठीक है। मेरे को ऐसा कलर विच कलर नहीं, तो सब अपन नोट्स में लिखेंगे। आज भी लाइए, ठीक है। आज वो पूरा कंटेंट समझ में आ गया ना, पूरा खत्म कर दिया अपन ने, पूरा एक्सप्रेशन हो गया, कल लिख लेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो बुला लीजिएगा अपने कोई दोस्तों को, ऑफिस का नंबर आपके पास है ही है। कोई भी इशू हो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी मीट टुमारो बाय 10:30 AM, बाय, टेक केयर, एम फॉर अ रैंक और 70+ whichever is earlier।